अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सोहराब? I'm fine, thank you so much. आज हमें सजा मिली, हम खड़े हुए, आज हम खड़े होकर शो करेंगे। नहीं, असल में हुआ ऐसा था कि लास्ट टाइम भी मैं बैठी हुई थी, इतने महंगे महंगे हम लोग कपड़े पहन के आते हैं और हम दिखा नहीं सकते, तो हमने कहा आज हम खड़े होकर जरा थोड़ी सी शोबाजी करेंगे। Anyways, ये रोला हम सब का नहीं होता, इनकी तरफ से ज्यादा होता है। बहरहाल T20 तमाशा में आप सबको खुशामदीद करते हैं और शुरू हो गई है, गेम शुरू हो गई है ऑफिशियली, लाइक इट्स वेरी मच हैपनिंग। बात करते हैं जरा कि आज कितना बड़ा मेजर अपसेट, बल्कि बहुत सारे अपसेट्स हुए हैं। सबसे बड़ी बात जिसका मुझे शॉक लगा वो ये कि मेजबान जो होस्ट हैं वो गोस्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, यानी कैंगरूज आर आउट ऑफ द गेम। और ये अभी तक का खुलासा है जो कि मैच का हुआ है। इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद तरीन बारिश है और इस्लामाबाद में बारिश का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर तवक्को कर रहे हैं कि कल साउथ अफ्रीका में भी, बल्कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो। ऑस्ट्रेलिया में हम दुआएं कर रहे हैं क्योंकि हमें इस बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि हमें ये आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में टिकने की। दुनिया भर में जहां पर भी स्पोर्ट्स होती हैं, लोग एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पॉपकॉर्न्स खाते हैं, दावतें करते हैं एक दूसरे की। हमारे यहाँ वो काम करते हैं, या तो गालियां देनी होती हैं या तो फिर तस्बीहां करनी होती हैं। क्योंकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो कि गैर मामूली, एक अनयूजुअल परफॉर्मेंस जिसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, और अभी भी यानी अगर मगर लगी हुई है। और ये जो ग्रुप है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया पाकिस्तान का। लेकिन दूसरी तरफ का जो ग्रुप ए था उसका फैसला हो चुका है, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बाकायदा से सेमीज के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। आज का ब्रिलियंट मैच था श्रीलंका और इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड जीत गया। अच्छा, एक वजह से मुझे बात पता चली कि अगर श्रीलंका जीतता तो भी पाकिस्तान ने निकल जाना था। अच्छा, नहीं, अगर श्रीलंका जीतता तो इंटरेस्टिंगली श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों बाहर हो जाते। पाकिस्तान ने तो होना ही होना। पाकिस्तान का भी दूसरे ग्रुप में वो अभी डिसाइड होना है। अच्छा, इसका ताल्लुक ये अलग ग्रुप से था और ये हो गया, यानी ये A to Z हो गया। वी आर सॉर्टेड आउट विद वन ग्रुप। दूसरा जो ग्रुप है उसका फैसला कल होना है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट गेम है कल का कि 5 टीमों का दाव लगा हुआ है कि वो कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टुमारो। मतलब वही बात है, फिंगर्स क्रॉस्ड। हमें तो सिर्फ और सिर्फ पड़ी हुई है कि पाकिस्तान किसी तरह से हमारी इज्जत रख ले। लेकिन सर आप एक बात जरूर है कि टीम ने हमारी जिस तरह से परफॉर्म किया है, अगेन अभी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, हमें मजा नहीं आएगा अगर हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। क्यों? क्योंकि अगर शुरू से ही हम परफॉर्मेंस अच्छी दे होते, बीच में इक्का दुक्का मैच हार जाते, जैसे हम अक्सर T20s में करते आए हैं। फिर जो मेन वर्ल्ड कप्स होते हैं जो 50 ओवर्स वाले, उसमें भी ऐसे हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बीच में इक्का दुक्का थोड़ी सी वो कहते हैं ना चबले मार दी, कि कल किसी तरह से जीता। इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच होना है। जो टीम जीतेगी और उसके बाद पाकिस्तान अगर 6 बजे के मैच में, बल्कि रात 9 बजे के मैच में अगर हरा देता है बांग्लादेश को, देन पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सेमीज। न्यूजीलैंड, जो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड है, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कंपोजिशन है। नीदरलैंड की तरफ से जो कल 4 खिलाड़ी उतरेंगे वो असल में साउथ अफ्रीकन हैं और नीदरलैंड के जो कोच हैं वो भी अफ्रीकन है। अच्छा, या लेकिन वही बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तान से। और साउथ अफ्रीका के बारे में कि वो हर किसी को जो है ना उसका कत्लेआम करते जा रहे थे पूरे उसमें टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान ने आके, पाकिस्तान जैसी टीम जो हर एक से हार रही है, हर एक से पिट रही है, दे आर चोकर्स एज वेल। बड़ी गेम में वो चोक कर जाते हैं, बड़ी गेम में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये उनकी एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, और कल अपनी तारीख को दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे ये इसके लिए कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा। हम इस पे अपने एक्सपर्ट से भी बात करते हैं। आसिम आएंगे भी थोड़ी देर में हमारे पास, और हम उनसे ये पूछेंगे कि कुछ प्लेयर्स थे जिनको हमने लास्ट मैच में ऐड किया, वो पहले कहाँ थे, उनकी वजह से। अब हारिस रऊफ साहब देखें उन्होंने क्या व्हाट वंडर्स ही इज डन, तो वो तो ये तो फिर ज्यादती है। इसका मतलब है कि सिलेक्शन में हमारी कुछ वीकनेसेस हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी बड़े इवेंट के लिए प्रिपरेशंस नहीं करते, हम डेटा एनालिसिस नहीं करते, हम डेटा साइंस को आज भी क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारी क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग और समझ आउटडेटेड है। हमने मॉडर्न क्रिकेट को, लिटरेट क्रिकेट को, जहां पर पढ़े लिखे क्रिकेट शामिल हो, उसको अभी तक इन्वॉल्व ही नहीं किया पाकिस्तानी क्रिकेट में। बहरहाल ये रोना धोना हमारा जारी रहेगा। जाहिर है पाकिस्तानी टीम ने उस लेवल पर लाकर गेम छोड़ी है कि अब सिर्फ हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इमेजिन वी आर वेटिंग फॉर रेन, कि वो कोई रोड लेकर पाकिस्तान आ जाए। अब तो आसिम रियाज इज हियर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। आपके चेहरे पे खुशी जो है ना वो बता रही है कि पाकिस्तान जो है ना कुछ कर देगा इस दफा। आसिम भाई, पाकिस्तान की शर्ट आपने पहन रखी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या उम्मीद है? उम्मीदें जी आपको पता है कि पहले तो दुआ है कि सुबह पाकिस्तान मैच जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम आपको पता है आखिर में दुआओं पे रहती है जी। और मेरी भी यही दुआ है, बाकी स्पोर्टर्स की तरह, शौकीन क्रिकेट की तरह, कि पाकिस्तानी टीम जो है वो सुबह तो पहली बात है कि वो मैच जीते और अच्छे रन रेट से जीते जी। क्योंकि अगर अच्छे रन रेट से हम लोग नहीं जीतेंगे फिर भी हम लोग रह जाएंगे। ये बड़ा जरूरी है कि हमने रन रेट को भी मेंटेन करना है। हमने ये भी देखना है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच है और
बांग्लादेश के खिलाफ हम अच्छा कर सकते हैं, वो हमें करना भी चाहिए। तो बांग्लादेश को हल्का नहीं लेना। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता जी। फिर हमने ये दुआ मांगनी है, एक मजीद दुआ मांगनी है। वो दुआ ये होगी कि जी बारिश हो जाए हमारे मैच के बाद। नहीं, उसके बाद एक और दुआ मांगनी है। हाँ। एक और दुआ मांगनी वो क्या मांगनी है वो आप वो बताएं। ये है कि जो जा रही हो। इंडिया का और किसका मैच है, इंडिया का और मैच है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे के साथ, अगर इंडिया हार जाता है देन फिर भी हमारे पास चांस है कि हम क्वालिफाई कर सकते लेकिन अगर उनके मैच में बारिश हो भी जाती है उसका हमें फायदा नहीं हैं। फायदा होगा। नहीं होगा, हमें फायदा होगा। ठीक है, सिर्फ हमने फिर साउथ अपना अफ्रीका सामान पैक करना है और वापस। यानी कि बीच में 2 घंटे बारिश होनी है और उसके बाद बारिश नहीं होनी, मौसम ठीक बेशक नहीं होना है। हम प्रैक्टिस के ज्यादा जो है ना, हम शाह फैसल मस्जिद में एक इज्तिमाई दुआ का सेशन करवाते हैं कि ये दुआएं हमें चाहिए अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए। अच्छा, बहुत ही जबरदस्त और भी मेहमान हमारे जी, साथ मौजूद हैं। बिल्कुल हमारे साथ है माजिदा फहमी, हु हैज बीन पार्ट ऑफ K2, यहाँ पर ये होस्ट कर चुकी हैं और आजकल ये अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चलाती हैं। माजिदा, वेलकम। थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक द एनर्जी, और जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी कौम यूनाइट हो जाती है क्रिकेट के ऊपर, आई रियली लव दिस स्पिरिट हियर। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है बख्शी ब्रदर्स, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आज हम आपसे बहुत सारी कुछ चीजें गीत सुनने सुनेंगे, वाले गीत सुनेंगे, लेकिन गीत सुनने हैं या दुआओं भरे नगमे सुनने? हाँ मुझे लगता है कुछ ऐसी नहीं, दुआएं में मुशीन ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने बहुत सारे प्लान कर रखे हैं। फैसल मॉस का भी इन्होंने आपको बता दिया है। तो ये आसिम साहब से आज दुआएं खास तौर पर आज से गीत सुने। मौसम अच्छा है इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, मौसम अच्छा है और आई होप कि जो वेदर कंडीशन हम लोग चाह रहे हैं कल ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा। ओए होए, ये बस ख्याल कहते कि विशफुल थिंकिंग जारी है इस वक्त। देखें अब कल क्या होता है। पारल जी एक ऑफर लेकिन है। भाई बात ये है सौरभ भाई के हम लोग आखिर दुआओं पे क्यों जाते हैं? सवाल ये है कि हम लोग जिम्बाब्वे से हार जाते हैं और फिर देन हमें आके यहाँ पे दुआएं मांगनी पड़ती हैं। पूरी कौम एक चक्कर में लग जाती है जी दुआओं से काम चलेगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह होना चाहिए यहाँ था। पे आके मैं समझती हूँ हमारी टीम का थोड़ा सा मजाक बन रहा है अब क्रिकेट वर्ल्ड में। एक जमाना था, ठीक है, अच्छा perform आपने करते थे, आपने लेकिन अब परसों वाला बस- मैच देखा ना पाकिस्तान का? आप देखें कि मोहम्मद हारिस को चांस मिला, उसने दिखाया कि क्रिकेट ऐसे खेलनी है भाई। आप T20 खेलने गए हुए हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमने थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना है। जब तक हम लोग अग्रेसिव नहीं जाएंगे, हम 50 ओवर नहीं खेल रहे, हम खेल रहे हैं T20। और T20 एक शॉर्ट क्रिकेट फॉर्मेट है, इसमें तो हमें फिर बात वही है। आप किसी भी टीम को देख लें, आप न्यूजीलैंड को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, वो आउट की फिक्र नहीं करते। हमारे यहाँ बस ये माइंडसेट बन चुका है कि हमने आउट होना है और पीछे कुछ भी नहीं होना। भाई आपको मिडिल ऑर्डर ने रन्स करके दिए हैं लास्ट मैच में, या ठीक है, फिर ऊपर से आपने pitch पे कुछ खड़े नहीं होते हैं किया। तो वो हो जाते हैं इस माइंडसेट के साथ कि हमें हाँ। आउट नहीं होना, लेकिन और आप- रन नहीं बनाते। आसिम का एग्रेशन देखे मैं एक तो या तो हमारा फासला ज्यादा रखें, गेटिंग एग्रेसिव। इनका एग्रेशन लास्ट टाइम भी जब उन्होंने रिपोर्टिंग की थी ना, हमारे पास इनका एक पैकेज था। अवाम का तो जो गुस्सा था ही था, लेकिन आसिम वाज लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर। पता है क्या, हम खुद क्रिकेट खेलते हैं ना, जी। हम क्रिकेट लवर हैं। मैं आपको बताऊं कि जो बंदा खुद क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेट के अलावा किसी और गेम से लगाव नहीं है। exactly. और कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली अब तुमने देखा कि खवातीन बहुत ज्यादा जो है वो क्रिकेट के लिए हम अब नहीं aggressive खेलते, है, लेकिन ठीक है, हमारे वो भी देखती है, ऐसे वो घरों में अब तज्जिए शुरू हो अच्छा, ये जो गए आसिम हैं। के जज्बात हैं, बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्रिकेट को शामिल किया है। क्रिकेटर्स एम्बेसडर्स होते हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये दुनिया में आपकी एक तस्वीर पेंट होती है। बेशक और है। उस तस्वीर को किस तरह से आपने पेंट किया है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। जब एक क्रिकेट बोर्ड हो, जब फैन फॉलोइंग हो, जब फाइनेंशियल आउटले हो, जब पाकिस्तान में देखने वाली ऑडियंस हो और उसके बाद जाकर ऐसी परफॉर्मेंस हो। आसिम ठीक कह रहे हैं, आसिम का गुस्सा बिल्कुल जायज है। सो माजिदा, डू यू व्हाट्स योर एनालिसिस? तज्जिया क्या है वैसे? मैं उन लोगों में से शामिल हूँ जो तज्जिए नहीं करते। हम बस सिर्फ देखते हैं हार जीत का फैसला होने पे हम खुश हो जाते हैं, बस बात ही होता है मैच के बाद भी। So, आपका भी यही है, तज्जिया नहीं करना। मैं मतलब ऑफ कोर्स करना पड़ता है ना कि वो एक जिसे कहते हैं ना कि दिल का गुबार उतारने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होता है इंसान नहीं, को। एक्चुअली हमने खुद भी खराब किया थोड़ा सा, पता है, हमने वो गाना लॉन्च कर दिया जी, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। भाई ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, हमें आपसे प्यार है, लेकिन परफॉर्मेंस से भी प्यार है। प्यार परफॉर्मेंस है। हाँ। आप प्राइड पाकिस्तान का हैं, आप खेल ऐसे ही है। पाकिस्तान के रहे हैं, आप हमारी पहचान है, आपको स्टार हम लोगों ने बनाया है। सो वी हैव टू डिसाइड कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि आसिम भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमने जितनी भी ICC ट्रॉफीज़ जीती हैं उनका आगाज़ ऐसे ही रहा है, चाहे वो 92 वर्ल्ड कप हो, ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो या T20 वर्ल्ड कप हो। आगाज़ ऐसे रहा है, बाद में फिर वो दुआएं शामिल होती हैं बीच में और उसके बाद एकदम से हम लोग कारवां चल कारवां चल पड़ते हैं।
سو مجھے لگتا ہے کہ میں بینگ اے کرکٹ لور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز جو ہے وہ ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہے. بالکل ایسا. ویسٹ انڈیز گو کہ اس ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ویسٹ انڈیز اس ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 2 مرتبہ چیمپئن ہے. 2 مرتبہ چیمپئن. 2 مرتبہ ٹی20 چیمپئن میں نا یہ اسی طرح تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. انپریڈکٹیبل ہیں ہم, غیر معمولی ٹیم ہے ہم, آؤٹ آف دا باکس جا کر کچھ کر. بھائی اب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کو جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان کی تیاری کرنی پڑتی ہے. اب آپ کو ایسے برانڈز یو نو واٹ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آپ کو اسپیشلسٹ پلیئرز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے اوپنر اسپیشلسٹ ہونے چاہیے, آپ کا مڈل آرڈر اسپیشلسٹ, آپ کے بالرز, آپ کی کنڈیشن اسپیسیفک ٹیم ہونی چاہیے. یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ان سم تھنگ کہ ہمارے کچھ کرکٹرز ہیں ایسے جو واقعی اس چیز کو بہت سیریس لیتے ہیں. میری ایک دفعہ شاہین آفریدی سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک ہفتے بعد ہمارا ٹورنامنٹ تھا. دس واز لائک اسٹارٹ آف دس ایئر. اور کچھ کھانے پڑے ہوئے تھے سامنے اور انہوں نے وہ ٹائم پہ آئے اور انہوں نے اس میں سے وہ چیز لی ہے وچ وازنٹ ہیوی. اور ان کو کچھ ان کے جو کوچ تھے انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی ہوئی تھیں کہ جی آپ یہ کھا سکتے ہیں, نہیں کھا سکتے. ٹائم پہ وہ آئے ہیں, ٹائم پہ وہ گئے ہیں. مجھے ان کی یہ بات اتنی اچھی لگی. انہوں نے اٹھ کے یہ بات بولی کہ اگلا ہفتہ ہمارا بڑا ٹف ہے, ہمیں اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. تو کچھ لوگ ہمارے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ ڈائٹ تو یہ آج تک پاکستان کی کچھ طرف لوگ سے دیکھتے رہے اس معاملے میں, لیکن زیادہ تر لوگ پاکستان کی طرف سے ایک اوپنر تھے سمیع اسلم, لیفٹ ہینڈر کھبے, بڑی زبردست ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے پرفارم کیا. اس کے بعد انٹرنلی کچھ رفٹ ہوئی اور اس کے بعد صرف ٹیم سے اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ آپ نے گزشتہ رات کڑائی کھائی تھی اور آج تک ٹیم میں واپس نہیں. آپ دیکھیں نا شرجیل خان کو کس لیے نہیں لے کے گئے جی. پرفارمنس تو بیڈ نہیں تھی ان کی. آپ اوور ویٹ پرفارمنس تو صرف اسی لیے کہ وہ اپنا ویٹ لوز کر نہیں پا رہے, وہ اتنے موٹے ہوتے جا رہے ہیں. ان کو دیکھیں سر, وہ جو ویسٹ انڈیز کے ہیں جنہوں نے 200 رنز مارے ہیں ابھی ریسنٹلی, ان کا بھی اسٹیچر ہے. لیکن آپ کو پتا ہے رمیز راجہ صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ کسی ایسے بندے کو ٹیم میں جن کا کوئی پیچھے ریکارڈ بھی رہا ہو, میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پرفارمنس نہیں دیکھی جا رہی. آپ مجھے یہ بتائیں, شان مسعود کو انہوں نے بھیج دیا ساتھ, ٹھیک ہے اس نے اچھی بیٹنگ کی. بھائی ہمارے پاس تو آلریڈی 2 اوپنر ہیں جو آئی ڈونٹ نو اچھی بیٹنگ بھی عاصم بھائی کیسے ڈیسائیڈ ہوگی. میں وہی کہہ رہا آپ کھیلتے ہیں, یو کین انڈرسٹینڈ. ہم سلیکٹرز کی جب بات کرتے ہیں تو کامران اکمل نے اس دن بڑی مزیدار بات کی کہ اس بندے کو رکھا جاتا ہے جس کا برتھ ڈے قریب ہوتا ہے اور وہ ذرا انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ یا میرے خیال میں سیلفی اچھی لے لیتا ہے جو پاکستانی ٹیم کا حصہ بنتا ہے, یا پھر کچھ اچھی سیلفیاں لینی. ایگزیکٹلی. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ جہاں تک ہم اتنی نیگیٹو باتیں کر رہے, تھوڑی سی پازیٹیوٹی, بیکاز ہماری جو ٹیم ہے وہ ہم پاکستانی عوام کو ریپرزینٹ کریے. جیسے ہم سب عوام ہیں, دے آر پارٹ آف اس اینڈ دے ریپرزینٹ آور نیشنل ایٹیٹیوڈ. ایکچولی تنقید دیکھیں, تنقید بھی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ پیار ہوتا ہے. اب ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ ہیں, ایک مجھے نہیں پوری 22 کروڑ عوام کو, کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ 2009 میں جیتے تھے, ٹھیک ہے, اب 2022 جا رہا ہے. ایک طویل عرصہ ہم نے ویٹ کیا ہے, مزید برداشت نہیں ہو رہا. ہم ابھی برداشت تھوڑی بڑھاتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی جانا ہے ایک وقفے سے واپسی پہ, پھر ہم آپ کے لیے کچھ مزید چیزیں لے کے آتے ہیں. کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے بہت ڈسکس کر لیا کرکٹ کا رونا رول, یا آگے بھی روئیں گے, یہ نہیں کہ ہم نے بس کر دیا, ہماری توبہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ابھی ہم اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے, ان سے گفتگو کریں گے. کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رونے دھونے سے بہت بور کر دیا ہو, تو ہم تھوڑا سا آف ٹاپک جا کے ہمارا یہی چل رہا تھا کہ یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈھمکان ہو گیا. عاصم صاحب اسی طرح جذبات سنائی جا رہی تھی ہمیں, پازیٹیوٹی انہوں نے پروگرام کے اندر رہنے دی نہیں ہے, جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی انہوں نے آتی ختم کروا دی ہماری. اب ہم اس طرف جاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی کو ہم ماجدہ کی طرف آتے ہیں. ماجدہ, آپ نے K2 میں کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم پہلے آپ سے اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ آپ نے کتنا ٹائم یہاں پہ انجوائے کیا, کتنے عرصے کام کیا, اور کیا ڈفرینس آپ نے K2 کے ماحول میں اور دوسری جگہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ پایا. ویل, میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, یو نو, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے لوگ سیکھ کے باہر جاتے ہیں, سو دیٹ سم تھنگ آئی ہیو لرنڈ ہیئر. میرا جو فرسٹ شو تھا, اٹ واز لائک دا موسٹ امبیرسنگ مومنٹ آف مائی لائف, بیکاز میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں نے پہلے کبھی شو کیا نہیں تھا, تو میک اپ شیک اپ کر کے میں اسٹوڈیو میں گئی, تو جیسے میں انٹروڈکشن کر رہی تھی, I froze on the screen. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, it was a live show. بلینک ہو گیا. Okay. So then there was another co-host, تو انہوں نے شکر ہے بچا لی تھی, but I say this
every time कि फिर भी जो है ना सर लोग आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, यू नीड टू लाइक कम्युनिकेट एंड बी कॉन्फिडेंट. और उसके बाद से मैं जहाँ पे भी पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, आई एम लाइक यार वहाँ पे मैंने कर ली है, उस एम्बेरसमेंट के बाद तो आई कैन मैनेज, यू नो. Push मिला है यस, आपको. सो इट हैज बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न. एज अ को-होस्ट से वाकई बड़ा फर्क पड़ता है. टू बी ऑनेस्ट, जरा रौनक जो रहती है ना दो लोगों से, वो बरकरार रहती है. ज्यादा पता है. अब मैं क्या बोलूं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल पड़ी, मेरे पास भी वुमेन एम्पावरमेंट ये है. बात इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि केटू टेलीविजन का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर. बिल्कुल. जितने प्रोमिनेंट फेसेस या लोगों को आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री में, वो केटू ने प्रोड्यूस किए हैं. बिल्कुल. यंगस्टर्स को चांस देना, उन्हें पॉलिश करना, और उसके बाद जब वो ब्रांड बन जाते हैं, वो शो करते हैं, वो अपनी रेस्पेक्ट और अपना एहतराम शो करते हैं, जिस तरह से आज आप कर रहे हो. सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल को-होस्ट. माजदा का ताल्लुक जो है वो जीबी से है, तो मेरा एक सवाल बनता है. जीबी इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे, वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइफ इज डिफरेंट ओवर देयर. स्टिल आप इस्लामाबाद में हैं, तो आपको ये डिफरेंस कैसा लगता है? डू यू लाइक लिविंग हियर, या फिर जीबी की लाइफ आपको ज्यादा याद आती है? वेल GB इज लव, बट इस्लामाबाद भी लव है. इस्लामाबाद is love. इस्लामाबाद 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 दूसरे नंबर का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद. बिल्कुल. यहाँ पे आपको शहर का शहर मिल जाता है, गांव का गांव मिल जाता है, हर तरह का एक्सपीरियंस, हर तरह के लोग. आई रियली लाइक द डाइवर्सिटी और बहुत सारे लोगों से. सर एज आर्टिस्ट कैसे डिफाइन करेंगे आप इस चीज को? एज एन आर्टिस्ट भी मुझे लगता है हम लोग दुनिया में जितना भी हम लोगों ने ट्रैवल किया है, बख्शी ब्रदर्स ने, दो चीज़ें मैंने पूरी दुनिया में नोट की हैं बीइंग ए पाकिस्तानी. क्योंकि जब आप एज पाकिस्तानी जाते हैं तो समहाउ कुछ मुश्किलात हैं जो हमें इंटरनेशनली फेस करनी पड़ती हैं. बट दो चीज़ें मैंने नोट की हैं, एक स्पोर्ट्स, क्रिकेट खास तौर पर, इवन हॉकी भी, एंड सेकंड म्यूज़िक. ये दो चीज़ें पाकिस्तान में आप इंटरनेशनली कहीं पे भी जाके आप इमरान खान का नाम लें, क्रिकेटर इमरान खान, शाहिद अफरीदी का नाम लें, पीपल नो. आप नुसरत साहब का नाम लें, पीपल नो. आबदा जी का नाम लें. सो आई थिंक क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, और जैसा आपने कहा कि जहाँ प्यार होता है वहीं पे आप यू नो तवक्कुआत पे जब पूरा नहीं उतरे होते तो आप क्रिटिसाइज करते हैं, और हमारा राइट भी है. बट आई थिंक क्रिटिसाइज इतना नहीं होना चाहिए कि उस प्लेयर पे उस क्रिटिसिज्म का बहुत प्रेशर आ जाए. क्योंकि अब ये होते, जिस वक्त में शाहिद अफरीदी पे क्रिटिसिज्म होता था वो ऑन स्क्रीन होता था. अब क्या है कि हर एक के पास ट्विटर है, और जो इंसान जो चाहता है उस पर लिख देता है. बाबर आजम के बारे में चीज तो प्रेशर बढ़ जाता एग्जैक्टली, है. बिकॉज मुझे लगता है कि बीइंग ए क्रिकेटर तो जरूर सोचना चाहिए, बट बीइंग ए ह्यूमन एक इंसानी फितरत है कि आपके ऊपर जितना फोकस होता है आप उतना प्रेशर में आते हैं. सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर, बट आप उनके नर्वस 90s अगर काउंट करें तो वो बहुत सारे, क्योंकि समहाउ प्रेशर होता है. तो अगर सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर पे प्रेशर है तो बाबर आजम पे भी प्रेशर है. लेकिन आई थिंक ये इस वक्त वो घड़ी है कि हमें अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करना चाहिए, उनके लिए अच्छे कलमात लिखने चाहिए ट्विटर पे या फेसबुक पे, ना कि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज. यहाँ पे मैं एग्री करूंगी कि इनका नॉट ओनली स्पोर्ट्समैन बल्कि अब सेलिब्रिटीज भी बन चुके हैं. तो सेलिब्रिटीज का भी, जो सेलिब्रिटी होने का भी उन पे प्रेशर है, उनके ऊपर स्पोर्ट्समैनशिप का भी प्रेशर है. सो बहुत सारी चीजें हैं जो उनके ऊपर. मैं माजरत के साथ में आप दोनों से किसी हद तक थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ. क्रिटिसिज्म जिंदा माशरे में होता है, जो दिमाग रखते हैं ना वहां पर क्रिटिसिज्म होता है. अच्छा, बाय द वे ऑस्ट्रेलिया पे इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है, आउट हो गए, लेकिन जो वर्ड सिलेक्शन है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ड सिलेक्शन की. इफ यू ओपन सोशल मीडिया तो बंदा कहता है यार बंद कर दो, नहीं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, बिकॉज बाकी मेरा ये बिलीव है सर. देखें, आतिफ असलम या अली जफर या आबिदा जी, नुसरत साहब, जितने बड़े बड़े नाम है हमारी इंडस्ट्री के, क्या कभी ऐसा होता है कि आबिदा जी ने आज सोचा हो कि आज मैंने बेसुरा गाना, या आप इस वक्त होस्ट कर रहे हैं, हमारा शो चल रहा है, आप इस वक्त सोच रहे हैं कि आज मैंने होस्टिंग में कोई फंबल करना, नहीं होते. बट आपकी परफॉर्मेंस उस दिन के हिसाब से जांची जानी चाहिए, क्रिटिसाइज होना चाहिए. बट बाबर आजम ने अपने आप को प्रूव किया है, वो 1 साल 1.5 साल नंबर 1 T20 प्लेयर है. अच्छा सर, ये थोड़ा सा मैं इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूं. उसके से तकलीफ की बहुत सारी. एक मिनट में इसको सॉर्ट आउट. कोई भी सोच कर नहीं आता कि बुरा होगा, लेकिन हमें ये चीज समझ नहीं है कि अब ये चीजें क्रिकेट को लेकर इससे आगे बढ़ गई हैं. जो चीज आप बात कर रहे हैं,
क्रिकेट लिटरेट अब एक कंसेप्ट है दुनिया में जहां पर स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. जी. हमारा मकसद ये नहीं है कि बाबर आजम जाकर ओपनिंग सेंचुरी क्यों नहीं मारता. हम ये कह रहे बाबर जो 70 भी बना रहे वो टीम के काम नहीं आ रहे क्योंकि वो उसका नंबर नहीं है. फॉर इंस्टेंस बाबर अगर 60 बॉलों पर 70 रन कर रहा है वो 10 आवर्स कंज्यूम कर रहा है और उन्हीं 10 आवर्स में दूसरी टीम जाकर 150 का पट्टा लगा लेती है. अच्छा लेट्स से आज का दिन वो है कि जब पाकिस्तान ने 152 कोई आउट नहीं हुआ, आज हम लोग बैठे हैं, क्या हम लोग बाबर के बारे में यही डिस्कशन करेंगे? नो वी विल अप्रिशिएट हिम. हमने तो तालियां बजाई. तो हम इसको जब मेलो डाउन करते हैं आपके शरी आपके सॉन्ग से, आप हमें अपना कोई सॉन्ग से माहौल को गाना गा के साढ़े कल्ला च रस को मुश्किल लग रहा है. खुशी खुशी वाला गाना गाए, उदास नहीं. मूड चेंज कर मूड चेंज करते हैं और हम सब मिलके जो है अपनी टीम के लिए दुआगो भी हैं और उम्मीद करते हैं कि कल वेदर की बजाय हम लोग अपनी परफॉर्मेंस से मैच जीतें और आई थिंक जो अच्छी टीम है जो अच्छा परफॉर्म करिए उसको आगे आना चाहिए. सर परफॉर्मेंस पर अब आगे नहीं आ सके, वेदर ही बचा सकता है, ज्यादा उसी पर रहेंगे. या फिर दूसरा वाला वेदर हम जीत सकते हैं या नहीं. ओके ये गाना आई थिंक हम सबको आता है और हम सब ने सुना है, सो आई वुड लाइक कि आप सब भी हम सब इकट्ठे गाएं. है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा. मूड बन गया. आप मुझे बताइए कि यू हैव अदर ब्रदर्स एज वेल, आप सब इकट्ठे भी परफॉर्म We are करते four हैं. actually. हाँ, तो आपको ज्यादा मजा अपने बैंड के साथ आता है या कभी सोलो Always with band, always with band because ज्यादा empowered feel करते मेरी हैं. एक्चुअली 2 जॉब्स हैं बैंड के अंदर. एक तो ये कि बख्शी ब्रदर्स हैं, हम चारों उसमें परफॉर्म करते हैं. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट इन कोक स्टूडियो हमारा गाना था खालिस मक्खन. और उसके अलावा जो एक साइड जॉब है वो मेरी म्यूजिक प्रोडक्शन है, बिकॉज आई रन अ स्टूडियो इन इस्लामाबाद. और जैसा भी आपने जीबी के हवाले से बात की, so recently I have done an album of जान अली साहब. Okay. और जो कि जीबी के आप कह सकते हैं कि वो जीबी के मेहदी हसन या जीबी के नुसरत साहब हैं. वहाँ पर उनका बहुत नाम है और अभी रिसेंटली उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया. सो मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती थी कि उनके साथ मैंने 7-8 दिन गुजारे. और मैं और हमारे एक प्रोड्यूसर हैं खुरम लतीफ़ी साहब, कंपोजर बहुत अच्छे, हम लोग वी वेंट टू जीबी और गिलगित हम लोग गए और वहाँ पे उनको रिकॉर्ड किया. तो सून यू विल सी. दैट्स ब्रिलियंट. इवन हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ हैं. लेकिन मुझे एक चीज बताएं जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ. जी एज एन आर्टिस्ट इन पाकिस्तान या म्यूजिशियन, क्या ये एक फाइनेंशियली स्टेबल चीज है पाकिस्तान में अगर आप म्यूजिशियन हैं तो? बिल्कुल नहीं. एक Sustainability ओवरऑल जो रिव्यू है वो बिल्कुल नहीं है. बट मेरा पर्सनली आंसर ये है कि अगर आप दिल से म्यूजिक करते हैं तो यू कैन सर्वाइव. You can survive. You can Financially भी you can survive. Financially भी you can survive. Right. इसमें लक का कितना हाथ है, आप मुझे बताइए. Because I have heard that there are certain people जिनकी लक थी और वो चढ़ गई. देखिए लक, टैलेंट तो था ही था, लेकिन टैलेंट और लक दोनों डिफरेंट चीजें. कभी कभी टैलेंट नहीं होता बट आप लक पे आप जो है वो चाय वाला बन जाते हैं, you know? और अगर समटाइम्स ये होता है कि आपके पास टैलेंट होता है और आपको वो लक जो है वो बूस्ट नहीं मिल रहा होता. बट आई थिंक अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, म्यूजिक को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब आके कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि आप कॉलेज में जाते हैं, आपको 4 कॉर्ड्स आते हैं गिटार के और आप सब दोस्तों में हीरो बन जाते हैं और आपको लगता है कि यार I'm the star, मैं स्टार बन गया हूँ, मैं सिंगर बन गया. बट ऐसा नहीं. और वो फर्दर सीखने की कोशिश भी नहीं करते. वो अपने जरूरत नहीं पड़ती ना उनको, क्योंकि घर में मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा गाता है, हर जगह क्लैपर्स मिलते हैं, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. बट जब आप अंदर जाते हैं ना, आप म्यूजिक के अंदर जाते हैं, जब आपको पता चलता है कि रिदम पैटर्न्स क्या हैं, कॉर्ड वर्ड क्या है और एक्सप्रेशंस क्या हैं गानों के, तब आप कहते हो कि यार अब नहीं. सो आई थिंक लक जो है वो लिंक्ड है मेहनत के साथ. अगर आप मेहनत कर रहे हैं और
آپ 10 سال ہو گئے محنت کر رہے ہیں, آپ کو بوسٹ نہیں مل رہا, بٹ ڈونٹ گیو اپ, بیکاز جو بندہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ جو آپ محنت کر رہے ہیں آپ کو اس کو ریوارڈ مل رہا ہے. سو آئی تھنک محنت کی کمی ہے, لک کی کمی نہیں. That's brilliant saying کہ محنت کی کمی ہو سکتی ہے, لک کی کمی نہیں. عاصم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب نا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا سامنے رکھتا ہوں, کچھ ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ نے پہلے کھیلنا تھا جی, اور نیدرلینڈ گیا ساؤتھ افریقہ میں کھیلنے کے لیے, اومیکرون ویریئنٹ آ گیا اور وہ سیریز کینسل ہو گئی. اب دوبارہ سے یہ اپریل 2023 میں کھیلیں گے, تو وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا, امپورٹنٹ نہیں ہے. کل جو ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے, نیدرلینڈ کی ٹیم میں 4 ساؤتھ افریقن کھلاڑی ہیں, ان کا جو کوچ ہے رائن کوک وہ بھی افریقن ہے. تو مائنڈ سیٹ کیا ہوگا نیدرلینڈ کا, کیونکہ ہمارے لیے تو وہی گیم سب سے زیادہ بڑی ہے. مائنڈ سیٹ تو ظاہری بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں آپ شروع سے لیں نا, ہاں ٹھیک ہے, شروع سے آپ لیں تو اس ورلڈ کپ میں بڑے بڑے اپسیٹ آپ نے دیکھے ہیں. اس میں بھائی نے بات کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آپ کو نظر نہیں آئی, وہ سب سے بڑا اپسیٹ ہے کہ ورلڈ کپ میں وہ نہیں آ سکے, کوالیفائی نہیں کر سکے. اس کے بعد پاکستان زمبابوے سے ہارا, یہ تھوڑا بڑا اپسیٹ تھا کہ 14 اوور کا ہم نے سکور جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے ہم نے سب کچھ ان کو دے دیا. کرکٹ ہے, اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ بال ڈیلیور ہونے تک ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ہم لوگ یعنی چوکرز ایک دفعہ چوک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں افریقن ہے, اور پھر دوسری بات یہ کہ لاسٹ نیدرلینڈ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی جی. جس زمبابوے نے ہمیں ہرایا جی 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 جی, اس کو ایک سائیڈ ون سائیڈڈ میچ جی پار ڈال دیا تھا, مطلب انہوں نے ان کو وقتہ ڈال دیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو ہم بھی دنگ رہ گئے دیکھ کے کہ یار یہی زمبابوے تھی جس نے ہمیں وقتہ ڈالا. میں مطلب اکثر میں پنجابی میں کہتا ہوں کہ کن پکڑا کے ماریا ہونا, ٹھیک ہے. جس طرح زمبابوے نے ہمارے ساتھ کیا وہی نیدرلینڈ نے ان کے ساتھ کیا. تو یہ کرکٹ ہے, کرکٹ میں کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے. اور بارش تو وہی بات ہے کہ بارش کی چانسز نہیں ہیں. میں ایک آپ کو بات کرتا ہوں سراب بھائی, بڑے مزے کی, جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ویدر کھول کے, ٹھیک ہے, اور گوگل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے نا کہ 90% بارش ہے, تو بارش نہیں ہوتی, جیسے انڈیا پاکستان کے میچ, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے نا کہ 25% بارش ہے, اور بارش ایسے برس رہی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ نظام قدرت ہے, ٹھیک ہے. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, آپ تجزیے کر سکتے ہیں, آپ باتیں کر سکتے ہیں, آپ سائنس نے بڑی ترقی کر لی, سب کچھ ہے, لیکن بات وہی ہے, ہونا وہی ہے جو رب کعبہ کو منظور ہونا ہے. تو صبح کا جو دن ہے کہتے ہیں دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. ہماری بات ہماری بات بات یہ ہے کہ گروہ کی طرف جانا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پر کہہ دوں کہ جو آسٹریلینز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو اسٹیڈیم ہے ماڈرن ہے, ماڈرن انفراسٹرکچر ہے, ڈرینیج سسٹم ان کا ماڈرن ہے, تو انہیں بارش ہونے کے بعد بھی اگر 30 منٹ مل گئے تو گراؤنڈ خشک ہو جائے گا. بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں, پھر جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم کچھ بات کر رہے تھے, انفیکٹ جب بریک ہو رہی تھی اس وقت ہم بات کر رہے تھے, ماجدہ سے میری گفتگو ہو رہی تھی. ماجدہ جو ہے وہ پہلے یہاں پر کام کر چکی ہیں ایز اے ٹی وی ہوسٹ, لیکن اس کے علاوہ ماجدہ بہت کچھ کرتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی ان کا سے بھی تعلق ہے, اور ایک یہ پروجیکٹ ہینڈل کریں اس کے بارے میں بات بتائیں گی. اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہاؤ از اٹ ہیلپنگ لائک وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کتنا آپ کو بینیفیشل لگا. جی بالکل, میری کمپنی ہے وائن. وائن بیسکلی ہنزا میں ایک لینگویج ہے, وقی لینگویج, اس کا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے روشنی. اچھا. سو ود دس نیم آئی ہیو اسٹارٹیڈ ملٹیپل وینچرز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی, ایجوکیشن میں موسٹلی ہم نے کام کیا. اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے میرا بہت دل تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں, سو آئی ہیو ورکڈ آن دیٹ ایز ویل, بٹ الٹیمیٹلی وہ جاتا ہے فائنینشیل چیزوں کے اوپر. سو وی تھاٹ کہ کیوں نہ ہمیں جو مدرز ہیں جو بالکل لو انکم فیملی سے تعلق رکھتی ہے, تو ان کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جہاں پہ ہم ان کے پروڈکٹس وغیرہ بیچتے ہیں. دس پروڈکٹ از ون آف دیم. دس از اے بلاک پرنٹڈ شال, اور اس طرح کے ملٹیپل پروڈکٹس ابھی ہم گھر بیٹھ کے وہ اپنا روزگار جو کماتے ہیں. موسٹلی ان کو دستکاری آتی ہے, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیل اٹ, سو وی آر ہیلپنگ دیم سیل دیئر پروڈکٹس. اور سم ٹائمز لوگ ان کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں نا کہ ان کی پروڈکٹ اتنی مہنگی, اتنی محنت والی ہوتی ہے, ان سے کوڑیوں کے بھاؤ خرید کے اور آگے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں بیچ. سو آئی بلیو ان وومن سپورٹنگ ایچ ادر اینڈ اپلفٹنگ وومنس, کیونکہ ہماری 50-51% پاپولیشن وومنس کی ہے. اگر وہ کام کرنا شروع کر دے تو ہماری ملک کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اور پھر جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے, اور جو کنسپٹ ان کا انڈیجنس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں صرف مارکیٹنگ کے ساتھ, ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ سیل کرنا ہے, دیٹس بریلینٹ. اس سے پہلے کافی سارا کام ہوا,
लेकिन बदकिस्मती से वो परवान नहीं चढ़ सका उस तरह से, कुछ लोगों के जाती इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, बदकिस्मती है। बिल्कुल सही है ये। इसके ऊपर एजुकेशन जरूरी है, लोगों को सेल्फलेस होकर काम करने की। देखें तो ये जो फुटबॉल स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा हमारा सामान जाता है, पाकिस्तान से बन के जाता है, लेकिन उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू मार्केट आवरसेल्व्स। इंडिया हैज डन अ वेल डन जॉब एट मार्केटिंग देमसेल्व्स, बिकॉज वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो अपनी प्रोडक्ट से लेके अपनी हर चीज की इतनी आला मार्केटिंग करते हैं। एंड वी आर मेकिंग केयर, हमारे पास इंडस्ट्रीज है, ईच एंड एवरीथिंग है, बट हम इनको होलसेल में बेच रहे हैं बाहर की मार्केट में। Instead, if we start making brands और उनको ब्रांड वैल्यू पे बेचना शुरू कर दे, तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ डॉलर्स। That's one of the most brilliant concept, और यही कंसेप्ट बुनियादी तौर पर बांग्लादेश ने अपनाया और वो एशियन टाइगर बना, और वो भी रॉ मटेरियल दुनिया भर से खरीदता था, और जो आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है $40 बिलियन, और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो अपनी ये वाली जो स्मॉल या मीडियम जो हमारी इंडस्ट्री थी उसको ना सिर्फ इसमें बल्कि अपने आप को क्रिकेट में भी बहुत पॉलिश किया। वल्लाह ही खैर करें, जब हमारा साथ मैच फिर नेगेटिविटी की तरफ इंडिया से मैच ले गए थे वो। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, और बीसीसीआई ने अपनी पावर जो है ना वो उस मैच में दिखा दी है। हाँ, बिल्कुल एंड तक वो इस बात को माने या ना माने, मैं मानता हूँ। मैं इसीलिए सब मानते हैं, हम सब मानते हैं, क्योंकि जो उनकी पावर है ना जो इंडिया के साथ मैच वो उन्होंने दिखाई है। आप ये देखें कि बारिश हुई और बारिश के फौरन बाद वो शकीबुल हसन उनको कहता रहा अंपायर्स को कि जी ग्राउंड गीला है, उसका उनको क्या नुकसान हुआ? उनका जो वेल सेट बैट्समैन था वो पहले गिरा और फिर दोबारा गिरते गिरते आउट हुआ, और वही टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, और पाकिस्तान उसके बाद इतने बड़े बैट्समैन है कोहली, उनके कहने पर नो बॉल दी जाती है, उनके कहने पर नो वाइड्स तो एक लहदा कहने पर गेम मैनेज की जाती है। वो देखे कि फेक थ्रो कर रहे हैं और 5 रन मिलते हैं फेक थ्रो के। कोहली ने इसमें 2 जिम्मेदारियां निभाई हैं, एक तो प्लेयर होने की और एक एम्पायर होने की। फोर्थ एम्पायर मैच रेफरी थे वो खुद ही। एग्जैक्टली, एंड द जज एंड द ज्यूरी। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं ये पैसा आता किधर से, जो आईसीसी इस्तेमाल, अब पता चले किधर से आता है। बुनियादी तौर पर ये आईपीएल अब बुनियादी आईपीएल को अगर आप देखें ना, जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसका जो मॉडल है, बुनियादी तौर पर उसके अंदर बॉलीवुड इन्वॉल्व है, और सबको पता है बॉलीवुड का पैसा किधर से आता है। वो पोर इन किया जाता है क्रिकेट में, उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है आईसीसी में। और आपको बताऊं कि जो आईसीसी के राइट्स होते हैं वर्ल्ड कप के, उनसे दुगने राइट्स सिर्फ एक लीग के होते हैं जो भारतीय लीग है। यानी जब भारतीय लीग हो रही होती है तो आईसीसी अपने इवेंट्स दुनिया भर में कैंसिल कर देता है, यानी वर्ल्ड इवेंट्स चेंज हो रहे हैं जस्ट फॉर द वन कंट्री एंड फॉर द वन लीग। नेगेटिविटी फैलेगी सर, प्लीज ऐड समथिंग। पॉजिटिविटी में बदलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है कि अगर इंडिया ये मैच हार जाता ना, फिर पता क्या होता था भाई, 300 करोड़ रुपए का लॉस था। सिर्फ टीवी नहीं टूटने नहीं ये जो बात खराब नहीं कर रहे ना, इस बात को 300 करोड़ रुपए का नुकसान था सिर्फ एक कंट्री को, और आईसीसी का जो इन्वॉल्वमेंट थी वो तो अलग थी। इट वाज अ बिग मेजर लॉस, और ये बहुत अपसेटिंग माहौल उनके लिए बन गया था। 3 ओवर 48 रन, दे डोंट नो व्हाट। एंड में बात ये कह के खत्म कर दी जाती है कि तो आप लोग कंस्पिरेसीज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चले आगे चलते हैं, फिर मे भी ऐसा कुछ ना हो। हम थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज करते हैं और शेरी से एक और सॉन्ग सुनते हैं। उनका कोई फेवरेट? आपने बात की जीबी के आर्ट के हवाले से, सो बैक इन 2012 आई रोट दिस सॉन्ग खालिस मक्खन, और गो कि इसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, बट हमारी सकाफत से, हमारी ज़बानों से, हमारे खानों से, हमारी मौसीकी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो आप सुनेंगे तो फिर खालिस मक्खन जैसे बिहेव करना शुरू कर देंगे, यानी हमारे अंदर खुलूस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। ये म्यूजिक बंद हो सकता है पीछे? जी थैंक यू। अच्छा, इसके लिरिक्स बड़े गौर तलब हैं। खालिस मक्खन दूध मखाने किथे गए, खालिस मक्खन दूध मखाने किथे गए, समय सुहाने गीत पुराने किथे गए, खालिस मक्खन दूध मखाने किथे गए, होया एड़ा कुप हनेरा कुछ दिसदा नहीं, अपनी मंजिल अपना डेरा दिसदा नहीं, सजन बेली तेरा मेरा दिसदा नहीं हो, बत्ती वाला कोई बनेरा दिसदा नहीं हो,
ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਬੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭੋਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੋਨੇ ਸ਼ਾਹਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਖਾਲਸ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਮਖਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸੁਹਾਣੇ ਗੀਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਖਾਲਸ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਮਖਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ वंडरफुल, आप हमें एक और दुनिया में ले गए और मैं तो वाकई उस दुनिया में चली गई थी वो दूध खाने वाली। अब हमारे यंगस्टर्स को ये बात पता नहीं है, उनसे अगर ये नाम बोले ना इस तरह के तो वो पहले तो शक्ल देखते हैं, फिर वो हंसते हैं कि आप किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, तो मेरी वालदा का जो ननिहाल का गांव है वो बरी इमाम से इसका ताल्लुक है, तो अम्मी जब भी वहाँ जाती थी तो ये मखाने वहाँ से आते थे। खाने अभी भी मिलते हैं, लेकिन किसी भी दरबार में आप जाइए। अगेन वही बात है, यूजेज पे डिपेंड करता है कि कौन कौन इसको यूज करता है, किसको अभी तक इन चीज़ों का पता है। पिछले दिनों इस तरह से हुआ, 2 दिन पहले की बात है, ट्विटर पे एक इंडियन कोई ट्विटर एक्टी हैं, तो उन्होंने जो नुगदी होती है ना, वो उसकी नुगदी आपको मालूम होगा कि क्या है, वो एक शुगर की स्टिक्स होती हैं जी लंबी लंबी सी, वो भी आई रिमेंबर कि अम्मी उस वक्त लेकर आती थी, और जो बच्चे थे ना वो गेस नहीं कर पा रहे थे कि क्या है। उनकी कोई दिवाली की कोई तकरीब थी, उसमें उन्होंने वो मिठाई की तस्वीरें शेयर की हुई थी, तो मैंने नीचे लिखा कि ये नुगदी है, ये हमारे ज़माने में हमारे छोटे हम बच्चे होते थे तो हम बड़े शौक से खाते थे। आजकल के बच्चों को इतना कुछ मिला हुआ है कि दे आर थैंकलेस। आई थिंक उनको अगेन यही गाना उनको डेडिकेट करना चाहिए कि खुलूस भी शायद इसी वजह से नहीं रहा। ये गाना जब ये आया था, लॉन्च हुआ था, मुझे याद है अनवर मकसूद साहब ने मुझे एक बात कही थी, कहते बेटा ये गाना पॉपुलर नहीं होना, ये गाना कोई नहीं सुनेगा। मैं कहा जी, मैं बड़ा अजीब सा, मैंने कहा ये क्या बात, कहते क्योंकि ये गाने के लिरिक्स इतने अच्छे हैं कि कोई नहीं सुनेगा क्योंकि इसके जो शहाने मखाने और बीबे न्याणे ये अब लफ्ज़ जो है वो नापैद हो गए। अब आम तौर पे इवन के पंजाबी फैमिलीज में भी ये वर्ड्स यूज अब नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। दरवाजे को बुआ कहना छोड़ दिया हुआ है और लोन कहना छोड़ दिया है, गवांडी कहना छोड़ दिया, अब वो उर्दू को चंगा कहना छोड़ दिया, बच्चा कहते हैं, अच्छा अच्छे हैं। एग्जैक्टली। सो उनकी मुझे अब तक बात याद है, और हुआ भी ऐसे ही कि पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग शायद थोड़ा सा ज़रा भागते हैं अपने कल्चर से और अपनी सकाफत से, और इनसिक्योरिटीज है हमें, हम यो नहीं लगेंगे, साख्ता है वो जी exactly. कोई कुछ नहीं कहता। आप जब गोरे के सामने खड़े होते हैं ना, तो वो उसको इस बात से बिल्कुल लगाव नहीं है कि आप एक अंग्रेजी गाना गा सकते हैं, आपका अटायर ऐसा है। वो जब आप उसके सामने अपना कल्चर करेंगे तो वो यूं करके वाह, उसका जो कहते हैं ना जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट है, ये चीज़ हमें नहीं समझ में। मुझे याद है म्यूजिक वर्कशॉप थी एक दुबई में, तो वहाँ पे मेरा तब तक कॉन्सेप्ट ये था कि जब तक आप इंग्लिश गाना नहीं गाते तो आपको आई बॉल्स नहीं मिलती, तब तक मेरा ये कॉन्सेप्ट था। तो मैं जब मुझे मौका मिला, पहले मैंने तबले पे वर्कशॉप दी वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कुछ सुनाए आप हमें गा के, तो मैंने गिटार पे गन्स एंड रोजेस का स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन गाना शुरू कर दिया। अब वो ना मुझे घूर के देख रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई तालियां, क्योंकि भाई मैं अंग्रेजी अगर जानता भी हूँ मैं उन जैसे नहीं गा सकता। अगर गिटार मैं बजाता भी हूँ, लेकिन क्योंकि ये उनका इंस्ट्रूमेंट है, हमारे जैसा तबला वो नहीं बजा सकते या हमारे जैसा ढोल वो नहीं बजा सकते। लेकिन हम आपसे ये स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन जरूर सुनेंगे क्योंकि मेरा फेवरेट गाना है। उसके बाद हुआ ये कि मैंने जब देखा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, तो स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन के जो कॉर्ड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा है टेक्निकल, बट कॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो नुसरत साहब के गाने मेरा पिया घर आया से बिल्कुल लिंक्ड है। अच्छा, मैंने क्या किया कि स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन के गाने के दौरान आई डिसाइडेड कि मैं इसको स्विच करूं और मैं पिया घर आया। अच्छा मैंने गाया और वो साथ ही तालियां शुरू हो गई। अच्छा मैं नीचे आया हूँ, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैंने कहा हाँ। तो कहते आई नो द गाय, द फैट गाय नुसरत, आई नो हिम। अब गोरे आ रहे हैं, वो नुसरत साहब की बात कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ हम अपनी पहचान से ज़रा भागने की कोशिश करते हैं, बट सच ये है कि जो कौम जो अपनी शनाख्त से दूर भागते हैं वो फिर वो कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल देश में और परदेश में नहीं। शरी मेरा एक और आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अगला। आजकल के जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उन्होंने एक नया जॉनरा दरियाफ्त किया है, इट्स बिन अ व्हाइल वैसे कर रहे हैं। बोहेमिया ने शायद ये स्टार्ट किया था कि थोड़ी अंग्रेजी और थोड़ी पंजाबी थोड़ी उर्दू, और अब करते कराते अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं काफ़ी सारे, इसमें हसन रहीम है, शमून इस्माइल हैं, यंग स्टनर्स हैं, ये सारे लोग यही जॉनरा कर रहे हैं। कुछ लड़कियां भी हैं वैसे ही कर रही हैं।
اور اس کے لیے جو ہے اب لسننگ ایئرز بنتے جا رہے ہیں, لیکن اس صرف ینگسٹرز کے لیے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, یہ جو جانرا ایک بہت اچھا انٹروڈیوس ہو جانرا رہا ہے, ہے, اور مجھے کوئی انگریزی اردو میوزک کا کوئی جانرا مجھے برا نہیں لگتا, کوئی ایکسپیریمنٹ برا نہیں لگتا, کیونکہ میوزک اٹ سیلف ایکسپیریمنٹ. میوزک ٹرکش زبان میں موسیقی کا مطلب ہے ہوا میں گرہیں لگانا. اب ہوا کسی کو نظر نہیں آتی تو گرہیں کیا نظر آئیں گی, دیٹ مینس کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹل زون ہے کہ جس میں رہتے ہوئے آپ نے میوزک کرنا. تو اس کے اندر اگر فارسی اور پنجابی مکس ہو رہی ہے, یا انگلش اور پنجابی ہو رہی ہے, یا آپ کی بلتی زبان مکس ہو رہی ہے, تو ڈزنٹ میٹر. آئی تھنک ہر ایک کو رائٹ ہے اس کا کہ وہ جو ایکسپیریمنٹ, لیکن جو بیسک ہے سر میں ہونا, یہ امپورٹنٹ, سر میں اور لے میں ہونا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اب جو مرضی. صحیح. So that's T20 تماشا for you کہ یہاں پر کرکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, میوزک کی اتنی زبردست کلاس, اور یقین کیجیے ہم نے سیکھا ہے, ہم نے اس گفتگو سے علی تک سیکھی ہے. ہم سب کچھ سیکھے, ہم کرکٹ نہیں سیکھ رہے. آپ یقین کریں, مجھے یاد نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے گانا کب سنا تھا. اچھا, وائی, honestly اس کا ریزن I don't like listening music much. اچھا, یا اس کے بارے میں مجھے اتنا honestly پتا نہیں بالکل. So یہ میں بات کروں جس کے بعد یہ سنے گا. جو لیرکس آپ نے بتائے ہیں بنیادی طور پر اس گانے نے ہم سب کو سوچنے پر مجبور اچھا, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں اس کو لنکڈ کرتا ہوں. ٹیسٹ میچ جن دنوں میں بہت زیادہ رائج تھے اور سارا فوکس ٹیسٹ میچز پہ ہوتا تھا. آپ غور کریں کہ اس وقت کلاسیکل میوزک بہت زیادہ ان تھا, جو سلو نمبرز ہوتے تھے. اچھا, اس کے بعد ون ڈے آیا تو پاپ میوزک 90s کا جو دور ہے, ون ڈے کا جو دور ہے, جب اکارڈنگ ٹو دی انرجی پاپ میوزک رائج ہو گیا. سجاد علی, علی حیدر, نازیہ حسن, زویب حسن, یہ سارے آ گئے. اب کیونکہ T20 ہے اور زیادہ ماڈیفائڈ فاسٹ. ہم ابھی بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. اور آج سراب ایک اور بڑا میجر سیٹ بیک ہوا ہے. I don't know اسے سیٹ بیک کہیں یا پھر انگلینڈ ویری ویل پلانڈ, ویل تھاٹ آؤٹ, ایک بڑی تگڑی ٹیم ہے. آسٹریلیا کے ساتھ کیا رانگ ہوا, we have to see that actually کہ نیوزی لینڈ کتنی زیادہ ویل پریپیئرڈ تھی کہ جنہوں نے 200 رنز کا پھٹا پہلے میچ میں لگا دیا, اور آسٹریلیا اس کے بعد سنبھل نہیں سکی. اور پھر ہم سری لنکا اور انگلینڈ کی بات کرتے ہیں, اسی کو جوڑتے ہیں چونکہ آج کے میچ کا جو اثر پڑا وہ آسٹریلیا پر پڑا. What went wrong with Australia? دیکھیں جی, آسٹریلیا آپ کو پتا ہے میزبان سائڈ تھی, لاسٹ ٹائم انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ آسٹریلیا اس طرح سے جو ہے وہ کھیلے گی کرکٹ, اور ہوم گراؤنڈ, ہوم کراؤڈ, جب آپ کو ہر طرف سے سپورٹ ہی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, تب جا کے اگر آپ گندی کرکٹ کھیلتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس طرح ہوتا ہے. اور آج کا جو میچ ہوا ہے, اس میچ کی اگر بات کریں تو ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ انگلینڈ ون سائیڈڈ میچ جیت جائے گا, لیکن پھر جس طرح سے کرکٹ فین ہوں نہیں, بٹ آئی یوز ٹو واچ. اور جتنی ہماری اسپورٹس ہے, بہت ساری اسپورٹس ہے, ہاکی بھی کھیلتے ہیں ہماری ٹیم, وومن والے بھی کھیلتے ہیں, تو کرکٹ کو اتنی زیادہ اٹینشن کیوں ملتی ہے پاکستان میں؟ وائی از دیٹ؟ کیا ایسی بات ہے جو کرکٹ کو اتنی زیادہ اٹینشن اور اتنا فوکس ملتا ہے؟ اچھا پہلے آپ جواب دے دیں. نہیں, میرے خیال میں ایک ٹائم تھا جب جہانگیر خان کی وجہ سے پاکستان جانا جاتا تھا اسکواش میں, اس کا ریکارڈ رہتی دنیا تک کوئی نہیں توڑ سکتا. دین وی سو دا پہلوانز, پاکستانی بڑے تگڑے پہلوان تھے. ہاکی میں ہم نے بہت اچھا کیا. کرکٹ واحد گیم ہے جس کو ہم نے پریزرو کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, سنوکر کا 92 میں ہمارے پاس 4 ورلڈ کپس تھے, سنوکر, ہاکی, اسکواش اور کرکٹ. اچھا, دیٹس اے ماڈرن گیم بائی دا وے. اب اولمپکس میں شامل ہے میرے خیال میں سنوکر, اور اس کے باوجود بھی ہم اس طرح سے ٹیلنٹ نہیں. کرکٹ کے ساتھ ہوا کیا کہ ایک تو ہمارا جذباتی لگاؤ, دوسرا یہ واحد گیم ہے جو ایموشنلی ہم لوگوں کو ایک جگہ پر لا کر کھڑا, اور ایک اور میجر چیز ہے ہمارا رائیول بھارت. کرکٹ کے اندر واحد یہ رائیولری ہے. اور یو نو واٹ, ہم نے, آپ تو جانتے ہیں تاریخ, بے شمار جو ملک کے ریاستی معاملات تھے وہ کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت سارٹ آؤٹ کروائے. مشرف کے دور میں جو کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی, اینڈ ایون بیفور دیٹ, چونکہ جب تناؤ ہوتا تھا, میچ اگر ایک جگہ پر ہے, دونوں لیڈران چلے جاتے تھے اینڈ ایک چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی اس کی ایک بڑی کسی بھی گیم میں رائیولری کا ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ فٹ بال کی بات کر لیں, اس میں آپ کے جو مانچسٹر یونائٹیڈ ہے اور بارسا ہے, اس طرح کی جو ٹیمز ہیں, وہ آپس میں سے کہتے ہیں نا کہ صحیح معنوں میں, اب وہ میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہی, اینٹ ہوتے کا بہر ہے ان لوگوں کا, تو اس لیے ان کا جو کراؤڈ پل ہوتا ہے نا, وہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو
तीन चार महीने उनके पहले क्रिकेट सॉरी टिकट्स जो है ना वो sold Even मैं out। आपको आप ये बताऊं देखें ना कि- कि आईसीसी का सारा इवेंट एक तरफ है और पाकिस्तान इंडिया का इंडिया का मैच मैं वैसी तरफ आ रहा हूं। यहाँ तक कि आपके जो वो बड़े मशहूर रेसलर हैं द रॉक ड्वेन जॉनसन, उन्होंने शाउट आउट दिया, उनको मार्केटिंग Yeah, कैंपेन में yeah, लगाया yeah, गया yeah, और उनकी yes. फिल्म रिलीज हुई थी 2 दिन पहले इस मैच से, ब्लैक एडम। तो पाकिस्तानी टीम ने उसको, क्योंकि मार्केटिंग में वो शामिल थे, तो वो जो हर आउट के बाद यूं साइन बना रहे थे ना, तो वो उस फिल्म की मार्केटिंग कर रहे थे, बिकॉज वो जो ड्वेन जॉनसन ने उनको शाउट आउट दिया था उसको पे बैक कर रहे थे। अच्छा, इसका इतना बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी element था थ्योरी इसमें। ये भी आसिम साहब मौजूद है, चूंकि आईसीसी ने अपने जो इवेंट्स होते हैं, आईसीसी के इवेंट्स, उनमें रेवेन्यू जनरेट करना होता है। उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत की थ्रू आउट द ईयर टेंशन रहे, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैच ना खेलें। सबसे बड़ा event आईसीसी है। इवेंट में एक दूसरे के माध्यम का एवरीबॉडी गेट शॉक्ड, ओह माय गॉड दिस इज अ बिग गेम। अब देखें ना, वो एमसीजी में इन्होंने जाकर मैच रखा, 1 लाख का क्राउड है, क्या माहौल, उससे पहले रॉक ने मार्केटिंग की एंड इतना जबरदस्त माहौल। सो इसके पीछे ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेकिन सोचें, अगर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर दें, बायलैटरल सीरीज, कितना मैसिव लेकिन रेवेन्यू। इंडिया ने तो इनकार कर दिया, आपको न्यूज़ पता चली होगी कि यस, उन्होंने किस तरह 2023 हमारे में एशिया कप में हमने नहीं शॉट्स फायर किए हैं उन्होंने कि जी एशिया कप के इसमें अलावा- कहां से मैं पॉजिटिविटी ढूंढूं, आप ही मुझे। इसमें बिल्कुल ना ढूंढे। मेरे ख्याल से इसमें हमें भी उनको नेगेटिविटी दिखानी चाहिए, जाओ हम नहीं खेलते। बहरहाल अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम लोग भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ऐसी कोई I think स्टेटमेंट it's आई like नहीं है, आप सिर्फ डिस्कस हुई। लेकिन ये देनी पड़ेगी। देखिए जब करना तक आप पड़ेगा। अग्रेसिव, मैं फिर वही बात करूं, देखिए आप अगर अग्रेसिव मैसेज वापस नहीं देंगे ना तो आपका मामला हल नहीं होगा। अच्छा, नहीं, इंडियंस की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, उसे हमने अंडरस्टैंड किया था। उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर हो सकता है, माजी में हुआ है, ठीक है ना। अगर इंडिया ये कहे कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, हम मैचेस पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, तो फिर हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे ना, हम दुबई में खेल लेंगे, लेट्स सी अबू धाबी में खेल लेंगे। लेट्स सी आप लोगों का ऐसे ही होगा ना फिर। आईसीसी पर आपका जाहिर है आधे से भाई ज्यादा बात I think ये है it was- सुराब भाई, it was मैं very इस बात से exciting. इत्तेफाक नहीं करता, ठीक है, अब पहले वाला दौर नहीं रहा, कहीं ना कहीं हमें भी आंखें दिखानी और पड़ेगी। इट वाज वेरी इंसल्टिंग इस तरह से कहना कि आसिम जी भाई- हम एशिया कप के अलावा पाकिस्तान के साथ कहीं और नहीं खेलेंगे, मतलब then लेकिन what's the असल point? में डरते हैं वो। जितनी बुनियादी तौर पर असल में वो डरते आसिम हैं, भाई वो बात डरते हैं इस बात पे, पाकिस्तान उनको को पता hype है ज्यादा मिलती जितनी है असल आंखें आप हमें दिखाते हैं, इससे आधी आंखें अगर पीसीबी ने उन्हें दिखा उन्हें दी, दिखाई। सही बात है, सब मामलात हो जाएंगे। हमारा भी एक बड़ा फिर उनके बोर्ड में बैठा हुआ होगा, डिसीजन मेकिंग फिर बोर्ड उसके में। बाद यकीनन वो यहाँ पर आएंगे और खेलें। मेरे जाती ख्याल में क्रिकेट को मसले हल करने के लिए लगाना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, इंस्टेड के अब मसले बनाने के लिए Exactly. क्रिएट। अब हम 2020 है, 2022 आ गया है। जी। इनफैक्ट ये चीजें बहुत बचगाना हो गई हैं, 90s की दुहाई की ये सारी कंस्पिरेसीज होती थी कि हम इस तरह से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब नई जनरेशन है उन चीजों से निकलना चाह रही है। मेरे अपने कितने इंडियन दोस्त हैं जो कि उसमें है, मीडिया इंडस्ट्री में है, Even your entertainment musicians. industry में है, वो कह रहे हैं कि भाई ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे ही है। Why don't we grow out of और ये it? मुझे लगता है कि सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर चीज हर में चीज। कंपैरिजन Exactly. जो है, अब वो आतिफ असलम और अरिजीत ने, भाई उन दोनों का एक अपना अपना स्टाइल है, बिल्कुल। दे आर फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। मतलब मेरे जितने इंडियन फ्रेंड्स हैं, मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं दी, मुझे किसी ने बुरा भला नहीं कहा। बहुत प्यार मैंने के साथ पाकिस्तान- वो आपको ट्रीट करते हैं। और ये बिल्कुल। जो क्लाउड है ना, वो पॉलिटिकली Exactly. अच्छा, वो पॉलिटिकली भी मोस्टली भारत की तरफ से बहुत ज्यादा है। हमारी तरफ से या नहीं, हमारी तरफ से लाइक आई रिमेम्बर एक पिछले दिनों ही एक कोई बैठा हुआ था इनका कोई डिस्कशन ग्रुप में, उस उन्हीं के जो जर्नलिस्ट उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के चैनल्स लगाएं, आपको कहीं इंडिया आपको नजर ही नहीं discuss ही आएगा, नहीं करते। आप तो खुद इस चीज को उठा उठा के पेश करें कि पाकिस्तान आपके खिलाफ एक्चुअली उनके बोलता पास है। बेचने के लिए है कुछ कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं, 16 उनका चूरन न्यूज़- बिकता ही पाकिस्तान के नाम पे। 1600 न्यूज चैनल है, आपने पेट तो भरना और ही है। वो सारे पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो शुक्र मनाए पाकिस्तान, कैंपेन, पॉलिटिकल Exactly. वो कैंपेन, शुक्र मनाए पाकिस्तान है, उनका चूरन बिक रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। अच्छा उनका पेट भर आप देखें ना, उनके यूट्यूबर्स हर टाइम मैच में बैठे होते हैं, कोई मैच Exactly. मिस नहीं करते वो, पाकिस्तान का स्पेशली, ठीक है, और 4-4 5-5 लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे, सिर्फ क्यों? भाई उनका रोजगार चल अच्छा, रहा नहीं, है, रोजगार भी करने चल दो। रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की यूथ इस चीज में अनएजुकेटेड है, या हमें जाना चाहिए उन प्लेटफॉर्म्स पर। हमें भी ऐसे लोग प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि एक तो वो रेवेन्यू है, दूसरा एक मॉडर्न सोर्स ऑफ इनकम भी है और इंफॉर्मेशन भी है, सो वी शुड बी देयर। बिल्कुल। माजिदा से अब मेरा एक सवाल है। माजिदा, हम चलते हैं दोबारा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और वहाँ की सूरत हाल आप मुझे बताइए। पिछले दिनों कुछ टूर्नामेंट हुए थे ख़वातीन के स्पोर्ट्स के, जिन पर के ये हमने सुना कि पाबंदी लगा दी गई। आई डोंट नो कि अब लगाई गई है क्या हुआ,
لیکن کتنی ہوپ ہے وہاں پہ خواتین کے حوالے سے, اسپیشلی جو اسپورٹس ویمن ہیں؟ بالکل, ہمارے جو ایک سینچری پہلے جو رول تھا نا, جینڈر رول, وہ تھا ٹف کام کرنے کا, پہاڑوں پہ چڑھنے کا اور سارا کام کرنے کا. بٹ ابھی جو ماڈرن ایجز میں جب آئے تو رولز چینج ہو گئے. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اسپورٹس کے تھرو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ اے پلیٹ فارم سو دے کین ایکسپریس دیم سیلف تھرو اسپورٹس, تھرو میوزک. ان کو یہ فزیکل کام کرنے کی ضرورت ہے بیکاز اٹس ان آور جینس. بالکل. بٹ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, فیکٹرز ہیں جو کچھ جگہوں پہ جو ہے نا خواتین کے اوپر تھوڑا سا وہ بہت ساری ڈسکشن بھی ہوئی, which was a very bad thing in my opinion because اس سے ہماری پوری ایک انٹرنیشنل امیج بھی جا رہی تھی. اب خنزہ میں اگر اسپیسیفکلی آپ دیکھیں جہاں سے میں ہوں, تو ہماری تو خواتین کھیلتی ہے اور ہمارے بھائی, ہمارے ابو ہمیں سب سپورٹ کرتے ہیں. everyone cheers, پورا گاؤں آ کے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز پلے بیکاز دے نو کہ دس از دا نیڈ آف دا ٹائم. بٹ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں. بٹ آئی ہوپ کہ دیٹ تھنکنگ ول چینج اور گرلز ول ہیو دی فریڈم ٹو پلے بیکاز دیٹ از واٹ وی نیڈ. اچھا, اسٹریٹ کرکٹ کے حوالے سے جی بی میں کیا سین ہے؟ کیونکہ وہاں پر تو پہاڑ ہوتے ہیں, یہاں پہ ہمارے پنجاب میں گلیاں شلیاں, تو ہمارے بہت سارے کرکٹرز جو ہیں وہ اسٹریٹ کرکٹ کھیل کے جو ہے وہ ٹاپ پہ پہنچے. وہاں پہ کیا سین ہے کہ ابھی تک آئی تھنک جی بی سے کوئی بھی ہماری مین اسٹریم جو ٹیم ہے اس میں وومن جو ہماری ٹیم ہے ان میں ہماری ہے ڈیانا بیگ. اچھا, شی از اے ویری امیزنگ پلیئر فرام دیئر. اور بھی بہت سارے آ رہے ہیں, اپ کمنگ ہے. فٹ بال میں ہے کافی زیادہ, فٹ بال کے ٹورنامنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک ہم شاٹ مارتے ہیں تو وہ ایک کھیت میں چلی جاتی ہے, پھر وہاں سے ایک بچہ جاتا ہے بال پکڑنے کے لیے, اور اس طرح کی وہ چیزیں ہیں. لیکن ابھی اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے بیکاز وی ہیو دا فزیکل اسٹرینتھ. ہم پہاڑی لوگ ہیں, ہماری فٹسٹ آف دا سروائول ہوتی ہے, جینز ہمارے اچھے ہیں, وی کین ڈو اے لاٹ آف فزیکل تھنگ. جو ڈاؤن لوگوں کے لیے تھوڑے سے فٹنس کے ایشوز ہوتے ہیں, وی کین اوور کم دیٹ. بٹ ہمارے لوگوں کو پالشنگ کی ضرورت ہے اور اٹینشن. اگر ایک خوبصورت سا گراؤنڈ گلگت بلتستان میں بن جائے کرکٹ کا تو کیا ہی بات. آئی تھنک کچھ جگہ مختص ہو گئی ہیں, کچھ جگہ اس حوالے سے دیکھی گئی 100% لٹریسی ریٹ, اور ماشاء اللہ یہ تو پورا پاکستان ہی ایک ٹیلنٹڈ ہے, ایک ٹیلنٹڈ قوم ہے, ایک ریزیلینٹ قوم ہے, اور ہمیشہ سے سر فخر سے اٹھا کر جیتی ہے. آپ کچھ اب ہم شہری کی طرف آتے ہیں. شہری, ہم وہی گانا آپ سے سنیں گے جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی. اچھا, لیکن اس سے پہلے ضروری چیز ہے زندگی میں, اور وہ ہے بریک, اور اس کے بعد ہم واپس آ کے جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں T20 تماشا میں. نوشین بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. ایک تو بارش ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ کل شاید آسٹریلیا میں بارش ہو جائے گی, لیکن اس سے بھی بڑی ایکسائٹمنٹ کیونکہ ان کا میرے خیال میں فیوریٹ چیز ہے یہ لوڈو. اینڈ یہاں پر انہوں نے گیم کروانی ہے, اور یہ ایک بہت ہی ٹف کمپٹیشن یو آر ایکسپیکٹنگ, ایک بہت ہی ٹف, ایٹ لیسٹ بیٹر دین جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہوا تھا. اسی پر فیصلہ کرواتے ہیں, آج اسی پر فیصلہ کرواتے ہیں. آپ میں سے جو جیتا وہ کیا سکندر, چاہے سے کرکٹ کھیلنے آتی ہو یا نہ آتی ہو, آپ میں سے جو جیتا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کل کے میچ کا کہ کل کیا ہونے والا ہے. جیتے اس کو آسٹریلیا بھیج دیا جائے ٹیم کو سپورٹ کرنے. The thing is, نوشین نے سوال پوچھا تھا لک کا کیا رول ہے. This will decide. Right. یہ آستین کے سام تو نہیں ہے نا, یہ آستین کے سام, یہ سام بہت بہتر ہے ان سام کو جو ہم نے زندگی میں پالے ہوتے ہیں ہر جگہ. یہ ایکچولی چائنا کے ساتھ ہے, اور میرے خیال یہ جو لیڈرز ہیں ان سے گرنے کا اپنا ہی مزہ ہے, جو آپ کو جو ہے نا یہ آستین کے سام زندگی میں گراتے ہیں. میں زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں, اور یہ جو چھکے ہیں یہ چھکے بھی وہ چھکے نہیں. Alright, so we will move forward with the game. ایک بڑی زبردست گیم ہے. So آپ ہیں ٹیم اے, آپ ہیں ٹیم بی, آپ یہاں تشریف لے آئیے. یہ جو ہیں چھکے یا ڈائسز, آپ ان کو, اچھا آپ نے وہ نہیں, اگین رول یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مجھے 6 چاہیے تو یہ ایسے نہیں, لائک آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ دینا ہے, ٹویسٹ آپ نے اسے رول کرنا ہے جس طرح بٹا پھینکتے ہیں آپ لوگ لوڈو میں موسٹ, اور پھر جو بھی آئے تو ہم یہاں سے آپ کی جو ہے یہ سواری کو جو ہے آگے کریں گے. آپ کے ساتھ کون ہے؟ نہیں, you people are going to do this. میں moderators ہیں. سر اب آپ بھی میرے خیال سے تشریف لے آئے, آپ یہاں آ جائیں. اچھا میرے خیال میں اس سے موو کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. اچھا ہاں, yes that will help. That will definitely help. اور آپ یہ والی جاب سنبھال لیں, آپ ادھر آ جاؤ. شری آپ فی الحال ویسے یہ جو ہے نا ٹیم پازیٹیوٹی اور کرٹیسزم کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ سب سے انٹرسٹنگ گیم ہے جی, سب سے زیادہ T20 تماشا کی موسٹ انٹرسٹنگ گیم. آپ شروع کر رہے ہیں, آپ ٹیم بی ہیں. لیڈیز فرسٹ نہیں ہوتا ویسے,
या ओके भाई आपने चलिए चार्ली हम आज भी हाँ हम आज और शफल करते चार्ली हैं हमने देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात की तो भाई बस अब हम इक्वल लेवल पे आ गए अब वो वाला नारा ये खत्म बात सुने, ये चार्ली का रोल करेगी? मेरा चार्ली ये जो कर दिया आपने लाना। मूंछों की कमी है, मूंछ और टोपी ले आते हैं चले प्लीज चलें जी Please, जी, आप Okay, चलिए आप please क्या start. करें ओह पहले के बाद एक और छह भी होता है सॉरी एक और बारी होती है यहाँ से लहरे से मैं जाऊंगा सीधा ऊपर ओहो, ये तो पहले ही ऊपर चले गए। अब आप राउंड अब पता चला कि इसके साथ पे छह, आस्ते दो। 47 47 जी 47 ही स्टार्ट विद 47 एक एक आप आगे जा सकते ओके, इस मैच में हमें बारिश की जरूरत है क्या बात है जी। ओके इसी ये आपसे इधर आ जाए हाँ ये नीचे 51 जाएगा? 51 ऊपर जाएगा इससे एक स्टेप ऊपर आई गेस यहाँ से नीचे आता हैं। है यहाँ से नीचे आएगा, नीचे जाएगा यहाँ से नीचे जाएगा जी, हेलो हेलो 5 में जाएंगे ये। ओके 4 ठीक है आ गया इतना मैथ मुझे आता है नहीं 45 40 नहीं 47 48 49 50 4 आया था 51 46 से 450 नहीं was it 47 अच्छा हाँ। ठीक है 47 पर था जी जी मुझे याद है अच्छा 6 गुड एक सेकंड प्लीज चले आप ऊपर यहाँ से फिर ऊपर। नहीं शीज ऑन 7 शी इज ऑन 7 अब सेकंड बारी वैसे ये चीटिंग नहीं होगी। दैट्स 3 10 चले चले कुछ तो धक्का चले चला आप दुआ करें इनको सांप लड़ जाए। ओहो 6 दैट्स ये लक इसे कहते हैं लक टेक्निक भी आ गई थोड़ी सी। अच्छा ओके, प्लीज मुझे भी 6 और ये वो फिर ऊपर एक सेकंड 1 2 3 96 4 5 वाओ आपने तो गेम खत्म ऑलमोस्ट कर देयर दी यू आर ऑलमोस्ट देयर आप दुआ करें इनको सांप लड़ जाए। नहीं अब तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है फिर से दोबारा से कर लें हाँ वही टेक्निक 6 वाली 2 3 3 ये तो 5 ओवरों में मैच खत्म हो गया ओके। यू नेवर नो कहते हैं ना वो आसिफ साहब ने कहा था आखिरी बॉल तक खेलना है 1 2 अच्छा एक बड़ी मुश्किल से आता है, मैं बताऊँ आपको, यू नेवर वैसे नो एक आता नहीं है एक बहुत मुश्किल से आता आता ही नहीं है सर है। क्या बात है, क्या मैच बात है। खत्म हो गया व्हाट इज दिस सर जी नहीं चलो कोई नहीं हम हारते नहीं होते हम रनर्स अप होते हैं मुझे आज तक कासिम साहब समझाते रहे कि एक आता ही नहीं है और उन्होंने पहली बारी में फेंका सर जी वो थोड़ा छोटा होता है। एक वाज दिया सो आसिम भाई ये ऐसे ही है जैसे आप गुस्सा आपका गुस्सा सर ये आपका सारा आर्गुमेंट वापस चला गया बट वेल डन सर कैसा सर, क्या खेले आप? बहुत मुझे क्या खेले आप? घर में लूडो टेक्निक खेला? सिखा दे मैंने हमें कभी सोचा नहीं था कि मैं नहीं, ये अचीवमेंट आप टेक्निक सिखा दे हमें वो लेकिन technique बाजू सिखा का दे। इंसान जो सोचता नहीं होता है यही पॉजिटिव रहे तो सब अच्छा होता। अच्छा बताइए क्या टीम को point? नेगेटिव बोल रहे हैं अच्छा आपको किसने कह दिया मेरी टीम नहीं नहीं एवरीबॉडी मजा आया गेम खेल के तो अभी हम थोड़ा सा फिर आपसे सॉन्ग म्यूजिक जी बिल्कुल। अब तो बनता है। हम क्या स्वीट चाइल्ड रोमांस सुन रहे हैं अच्छा उसके कुछ और लाजमात भी हैं उसके ड्राम्स वगैरह सारा सही। कुछ तो मैं वो वाला सुनाता हूँ जहाँ जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा Brilliant. एप्रिसिएशन मिली सही। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा पिया घर आया हो लाल नी 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 पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया अज होया फजल कमाल नी मेरा पिया घर आया हो लाल नी मेरा पिया घर आया हो लाल नी घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसंती पिया घटावे मेरे मन दी बात जो पावे मेरे मन दी बात जो पावे हथों जा सुटे घड़ियाल नी अगर आप लोग क्लैप करेंगे साथ मजा आएगा 1 2 3 मेरा पिया घर आया हो लाल नी मेरा पिया घर आया हो लाल नी पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया अज होया फजल कमाल नी
मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी। सुपर ब्रिलियंट, और अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम अब घर ना आए इस सॉन्ग के बाद कुछ अरसा में कुछ लेके मेरा कह रहा पिया है। उधर ही रहे। मेरा भी हम इधर ही उनका रहे, इधर इस्तेमाल वापस ना आए। करें यही गाना गा के, अगर वो ट्रॉफी लेके आए तो हम यही गाना गा के अच्छा, इस्तेमाल किसी ने अगर ऑस्ट्रेलियन तोते मंगवाने हैं ना, हाँ वो पाकिस्तानी टीम से रब्ता कर ले। इतनी जल्दी नहीं आने वाले अभी, आप अभी थोड़ा सा वो हो रहे हैं, सबर रखें। हाँ सबर करें, थोड़ा सबर सा रखें, ऑप्टिमिस्टिक हो। कहानी बदलने वाली है। हमने हम अभी हो गए क्या जी कहा, positive। पॉजिटिविटी रखे We are changed। देखिए, हम impressed हो गए। आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैंने कहा अगर किसी ने ऑस्ट्रेलियन तोते मंगवाने हैं ना, हाँ। तो वो पाकिस्तानी टीम से रब्ता कर ले, आप कहने का मतलब कैप्टन से रब्ता कर ले, वो किसी कोच से कर ले, किसी खिलाड़ी से कर ले। एक नहीं तो मिनट। मारिया तो ऑलरेडी वहां पे है, अच्छा। उससे ही रब्ता कर ले। अच्छा, यानी आपकी बात सिर्फ तोतों तक ही है। कुछ और It has तो नहीं nothing to do with गा the सकते। cricket। तोतों के अंदर भी कोई कहानी है ना, समझे आप बात को। अच्छा, फाल निकालने के काम आएंगे हम पढ़ के। चले हम अब थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं माजिदा से। माजिदा, आपका यहाँ पे अगेन बहुत अच्छा टेन्योर गुजरा होगा, आपने आगे भी बहुत सारे जो है वेंचर्स किए। हमें कोई ऐसी स्टोरी बताएं इस हवाले से, स्पेशली अभी आपने थोड़ा सा मेकअप के बारे में बात की थी, कोई ऐसी यादगार आपकी हिस्ट्री हो जो चैनल के साथ जो अभी भी आपको जो है ना वो जोड़े रखती है यहाँ से। ओके, यहाँ के लोग ना बहुत टीम ओरिएंटेड है, दे लाइक टू ये टेक तो केयर है। ऑफ ईच अदर, Exactly। और इतना कोई ऊपर नीचे वाला डिफरेंस बिल्कुल। नहीं है। एक दफ़ा ये हुआ कि मैं और हमारे शो के प्रोड्यूसर थे यासिर, हम मेरी शो ख़त्म हो गई तो वी वेंट आउटसाइड, और नीचे बाहर एक फाउंटेन है, तो हम उसके साथ पिक्चर्स लेने लग गए ना, एंड आई वाज लाइक एक्टिंग एंड ऑल। हमें पता नहीं था कि अंदर शो चल रही है और वो पूरा मिरर में आ रहा है, एंड जो कैमरामैन थे उन्होंने सारा फोकस करके हमें पूरा शो में ले लिया। So it was so funny when it came out on social media. I was like, वायरल होगी होगी तो वीडियो। हाँ जी। So हम अपने फन कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, और अंदर हम शो में आ रहे थे, एंड वो पश्तो में वो शो थी सारी, तो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग भी लगा, और लेकिन हमारा बहुत यादगार मोमेंट भी रहा कि हमने इस तरह की बॉम्बिंग भी की हुई है दूसरों के शोज में जाके, यू नो, सो इट वाज रियली फन। अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट K2 इज कि K2 टेलीविजन को आई मोस्टली से कि एक नशा है, एक ऐसा फैमिली ओरिएंटेड माहौल है कि आप K2 को छोड़ भी दें तो आप इस माहौल को मिस करते हैं। Exactly। यहाँ पर होने को आप मिस करते हैं, यहाँ के लोगों को और उस गैदरिंग को आपका दिल करता है कि बार बार आप चक्कर लगाएं, चक्कर लगाए। और हमने ऐसा देखा है। और Family, मैं जैसे समझता हूँ family होती है ना, कि K2 एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ना, मैं कहता हूँ कि इसकी मिसाल, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये नहीं कि हम यहाँ पे हैं, हमने देखा यहाँ से जितने भी लोग, जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे 13-14 लोग एज ए रिपोर्टर काम कर रहे थे, ठीक है, और आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो अक्सर यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब किसी भी मीडिया चैनल में जब आप जाते हैं, काम करते हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, तो आप छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आपकी वहाँ पे दोबारा एक्सेस बड़ी मुश्किल से होती Exactly। है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे दरवाजे देखा कि खुले जिस मिलते हैं। जिस शख्स ने, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे वो कोई लड़का है, चाहे वो कोई छोटा है, चाहे वो कोई बड़ा है, जिसने काम किया जैसे है, हमारे उसके साथ कदर ये आज दरवाजे मौजूद खुले हुए हैं। हैं, कदर की गई तो है। ये That's हमारे true। साथ मिसाल इसमें, मौजूद है। बिल्कुल एक और चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि टीम को डाइवर्स जो इन्होंने रखा हुआ है। यूजुअली ये होता है कि मीडिया इंडस्ट्री जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल खोले तो नेगेटिव खबर, नेगेटिव खबर, नेगेटिव खबर, क्योंकि वो एक नेगेटिव खबरें बिकती हैं। बट K2 ने इस चीज़ पे सेल नहीं किया कि हमने नेगेटिविटी बिल्कुल, पे चलना। बिल्कुल आपकी बात उन्होंने दुरुस्त है। पॉजिटिविटी तो को यहाँ सेलिब्रेट पे- किया, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया, इवन दो इट डजंट रियली सेल दैट वेल, बट Right। स्टिल दे आर अपहोल्डिंग द पॉजिटिव Exactly। फ्लैग कि वी बिल्कुल, आर। बहुत खूबसूरत बात की आपने। हम अगेन एक ब्रेक पे चलते हैं क्विकली, और फिर हम वापस आते हैं, ज्यादा दूर मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। और इसके जो ब्रेक के दौरान एक ज्यूरी बैठी क्विकली से, और हमें पता चला कि जो कोहली साहब ने किया था ना, वो इन्होंने इस गेम में किया है, इसलिए ये हम मैं ना मंजूर रिजल्ट ना, इन्होंने गेम ओके। मैं अपनी कम मिलमी मैं का लिखी एतराफ़ बताती हूँ, पहले मुझे बताने दो इन्होंने किया क्या है। इन साहब बहादुर ने क्या किया है कि इन्होंने वेट ही नहीं किया, 6 के बाद एक और जो नंबर होता है ना, तो उसको मिला के चलना पड़ता है। उन्होंने जी बिल्कुल अच्छा, नहीं, 6 छठे के बाद जैसे आया और तो भी उन्होंने beat करना था। परेशान तो उनको चढ़ा बट दिया द है। थिंग इज, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ करते हुए कहना चाहता हूँ, आप हार गए। नहीं, ये थर्ड एम्पायर लास्ट का लास्ट मैच में एच लग के LBW हुआ, और उन्होंने DRS नहीं लिया, और पता लगा वो रन आउट भी हो गया। हमारे साथ क्या हुआ था? मेरी टीम Third जीत umpire गई। ने क्या किया? मेरी टीम जीत गई है, और आपसे बहुत ज्यादा माजूद। अपनी टीम को हरवाने में भी हाथ आप ही रहे। नहीं, वो तो उस तब तक तो मशीन की टीम थी। एम्बैरेसमेंट अब आपने अपने गले डाली, ना वो हारे, आप हारे। मैं हार गया हूँ। यानी ओके, इस सिनेरियो में तुसी हाँ, नंबर रख आपसे दे। कोई मैच नहीं खिलवाना। बेहतर यह है कि आगे बढ़ते हैं और मैच की तरफ आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल सुबह 6 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से भिड़ेंगे। इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद
दिन 1 बजे जिम्बाब्वे और भारत एक दूसरे से साथ भिड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए एज वेल। और फिर 5 बजे वी विल हैव दैट बिग गेम। 5 बजे या 9 बजे है आई गेस, नहीं मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ऊपर गलत कर रहे हैं आप रीचेक कर लेते हैं, आप इस लाइव रीचेक कर लेते हैं, बट जो 6 बजे वाली गेम है दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। और अगेन बांग्लादेश, शकीबुल हसन, दूसरा मैच 9 बजे होगा, दिन 2 बजे 9 बजे। मेरे ख्याल से अच्छा, हमें रोहित पाकिस्तान हिलाल और कमेटी से इंग्लैंड जो है ना वो राब्ता करना चाहिए कि चांद अच्छा, किस टाइम नजर इस तरह आएगा। के आप मुझे Last शकीबुल का। हसन के बारे में बताएं कि व्हाट ही थिंक्स। सर जी, शकीबुल हसन ही ये बता सकता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम है वो बड़ा अग्रेसिव खेलती है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, इसी तरह बांग्लादेश की टीम भी आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी एग्रेशन दिखाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी तैयारी करके आएंगे, बिल्कुल, और हम- पूरी तैयारी करके हमेशा आएंगे, ऐसे लेकिन होता है। हमारी तरफ से जो है वो उससे डबल तैयारी करनी चाहिए हमें। आज की रात है हमारे पास, हमें ये सोचना चाहिए कि कल हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। यार आप आउट होते हो उसकी फिक्र ना करो, आपने रनजे करनी है, क्योंकि आप Perform अगर करके out हो। रन रेट To make us proud। बेहतर करेंगे, आपका रन रेट साउथ अफ्रीका से नीचे है, आपका रन रेट इंडिया से नहीं बेहतर सर, है। हमारा रन रेट साउथ अफ्रीका से बेहतर है नहीं सर, साउथ सर, अफ्रीका आप माइनस। नहीं, इसमें साउथ तो अफ्रीका फर्क माइनस है। में नहीं है, साउथ अफ्रीका प्लस में है। आप चेक कर लें, आप चेक कर लें, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा प्रोड्यूसर है साहब आपको। हमें प्लीज चेक हाँ, करके चेक मैं करके बात बताएं। करती हूँ, आपसे गलती हो सकती है। हाँ, गेम अच्छी खासी ठीक है। जीती भी जो है, साउथ हारी भी अफ्रीका, सकते हैं, तो साउथ ये- अफ्रीका से हमारा रन रेट जो है वो बेहतर नहीं है, हमें रन रेट बेहतर चेक करना करवाएं पड़ेगा। जी, चेक हाँ, करवाएं। बिल्कुल, इसका प्रोड्यूसर रन तो बोले वो बड़ी- चेक बड़ी करवाएं। एक इंटरेस्टिंग हाँ, चीज है। double check मुझे करना ऐसा लग रहा है चाहिए। जाती तौर पर ऑन स्क्रीन कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर तो पाकिस्तान का रन रेट साउथ अफ्रीका से बेहतर नहीं है, फिर आप, बारिश का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान का जो रन रेट है पाकिस्तान का रन रेट साउथ अफ्रीका से जीरो, बेहतर- मैं यानी साउथ अफ्रीका के बेहतर है। साउथ अफ्रीका का रन रेट बेहतर है, आपको रन रेट के हिसाब से जाना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने दिन को चेक किया था पॉइंट टेबल पे, साउथ अफ्रीका का रन रेट हमसे बेहतर है, हमारा इंडिया से बेहतर है, हमारा रन रेट इंडिया से बेहतर है। लेकिन इंडिया अगर बारिश हो भी जाती है, उनको 1 पॉइंट मिलता है, उनके 7 पॉइंट बन जाएंगे। इंडिया तो आप समझे कि वो पहुंचा ही पहुंचा। हाँ, अपसेट हो जाए अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे, इंडिया हार जाता है, फिर हमारे चांसेस हैं, क्योंकि फिर हम अगर बांग्लादेश से जीते हैं फिर हम जा सकते हैं आगे। नहीं, अगर आप बांग्लादेश को हरा देते हैं, हाँ, बांग्लादेश को हरा, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा, हाँ, फिर इंडिया साउथ हार अफ्रीका- जाता है। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच में बारिश हो जाती है देन हाँ, बारिश हो जाती है, अगर उनको 1 पॉइंट मिलता है, उनको 1 पॉइंट फिर मिला, अगर उधर उनको से- 1 पॉइंट मिलता है, फिर हमें रन रेट उससे बेहतर करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका से। यानी अगर हमारा हमारा ऑलरेडी रन रेट बेहतर होना चाहिए तभी हम क्वालिफाई करते हैं। हाँ। So जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ वही हमारे साथ हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस काफी Yes. ज्यादा हैं, लेकिन लेट्स यानी ना सिर्फ हमने बांग्लादेश से जीतना है टीम बल्कि अच्छी एक परफॉर्म करे बस। इफेक्टिव मैनर्स में जीतना है, अच्छे Exactly. रन रेट के साथ जीतना है। एग्जैक्टली। शरी मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कभी क्रिकेट पे गाना बनाने का सोचा? क्रिकेट पे नहीं मैंने कभी सोचा, और और वैसे सोचो। पाकिस्तान अब के लिए सोच लें, क्या पता कोई आपका ही गाना जादू कर दे हमारी टीम में। जुनून देख के सोचो। आई थिंक मुझे लगता है कि गाने मैटर्स अ लॉट। Exactly. 92 वर्ल्ड कप में भी अल्लाह बिल्कुल। वो जो कवाली है उसने बड़ा एज अ टीम सब प्लेयर्स को बड़ा जगा के रखा था। सो आई थिंक नाउ विल थिंक डेफिनेटली मेक अ सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग्स एक जोड़ते हैं, पाकिस्तानी माशरे को जोड़ते हैं, सॉन्ग्स हो गए या फिर नगमे हो गए, और हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इंपॉर्टेंट तरीन हैपनिंग्स थी वहां पर इन नगमों ने, गानों ने, इन चीजों ने जोड़ा है सारी को। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए भी अगर कोई ऐसा मूवमेंट आ गया क्रिकेट में, तो मुझे यकीन है कि आप जैसे सिंगर्स माशाल्लाह कोई नई चीज लेकर आएंगे। Step up. तो आसिम साहब, कोई नया डेटा, कोई नया स्टैट? नया डेटा यही है कि पहला मैच जो है वो पाकिस्तान का है बांग्लादेश के साथ, हाँ। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे होगा। ठीक। दूसरा मैच जो है वो 1 बजे होगा, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। उस पे भी दुआओं का असर रहेगा। हाँ। ठीक है, 22 करोड़ आवाम एक तरफ दुआएं मांग रही होगी, उधर 1.5 अरब की आबादी है तकरीबन, वो भी दुआएं मांगेंगे। सारे नहीं मांगेंगे लेकिन कुछ लोग तो मांगेंगे ना, हमसे 2-4 गुना ज्यादा ही वो मांगेंगे। और तीसरा मैच जो है वो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का, वो 5 बजे होगा। वो मैच मैं ज्यादा उस मैच पे फोकस नहीं कर रहा वैसे, तो आपका फोकस है मेरा फोकस है जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच पे। कि जिम्बाब्वे वहां पे अपसेट। अगर जिम्बाब्वे अपसेट कर सकता, अगर देखे जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा सकता है तो इंडिया को भी हरा सकता है, क्योंकि जिम्बाब्वे की हमने देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बॉलिंग थी उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है जिम्बाब्वे का। अगर जिम्बाब्वे का बॉलिंग अटैक ऊपर से क्लिक कर जाता है तो आपको पता है ऊपर से 3-4 विकेटें अगर इंडिया की गिर जाती हैं, केएल राहुल, But again, the role of रोहित Kohli- शर्मा, कोहली हाँ, yeah. और सूर्या कुमार यादव,
पीछे पांड्या को वो कवर कर लेंगे और पीछे हार्दिक है. मैं हाँ, तो वही समझता पांड्या. हूँ अगर जिम्बाब्वे अगर उनको पहली बैटिंग इंडिया कर लेता है, अगर जिम्बाब्वे उनको 140 130 पे रोक लेते हैं, मैं समझता हूँ कि चीजें बदल जाएंगी. बड़ा हम अपसेट ढेर कर सारी या। दुआओं के साथ दुआओं के साए में रुखसत कर किया था हमने अपनी टीम को, तो उम्मीद है कि फिर दुआएं अब कुछ काम आ जाएं. लेकिन अगेन पेवस्तारा शजर से उम्मीदें बहार. हम तो अब तक उम्मीद ही रखी हुई है, हमारी टीम भी तो कुछ उम्मीद पे पूरी उतरे, लेकिन अगेन पॉजिटिविटी, जैसे कि हमें यहाँ से मैसेज मिला था. तो शेरी, अब आप हमें बताएं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? आई थिंक हमारा पर्पस यही रहना चाहिए कि हम बेस्ट विशेस कहें पाकिस्तानी बिल्कुल, टीम को. बिल्कुल. सो आई वुड लाइक कि आप सब भी गाइए मेरे साथ, दिल दिल पाकिस्तान करते हैं. और हमारा क्या लाइक सेकंड नेशनल एंथम है एक तरह का, दिल दिल पाकिस्तान जो है. सो ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये कारवां. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. तो मुझे ये लग रहा है कि एक कुछ ऐसा टूर्नामेंट जरूर होना चाहिए जिसमें कि हम म्यूजिक और क्रिकेट को इकट्ठा सेलिब्रेट Oh, करें. yes. There should be a Yes, why not? concert. There should be something of that sort कि जिसमें कॉन्सर्ट से स्टार्टिंग हो और फिर हमारे लोग जो है वो क्रिकेट देखना है, क्योंकि अगेन यही दो चीजें हैं. Exactly. So, एक exhibition match. इंटरेक्ट आप पैगाम दे रही है केटू टेलीविजन की मैनेजमेंट को कोई ऐसा मैंने नहीं कहा, उन्होंने तशरीह कर दिया मेरे जज्बात की. एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जितनी भी PSL की तकरीबात होती हैं या कोई भी टूर्नामेंट होता है, उसमें GB के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी ज़रूर शामिल बिल्कुल. करना चाहिए. बिकॉज GB बहुत पोटेंशियल है GB में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो म्यूज़िक है, पेंटिंग है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियंस हैं, हर चीज़ में आर्ट्स एंड बहुत क्राफ्ट जैसे आर्ट्स हम एंड ये देख क्राफ्ट. रहे हैं. तो मुझे हमें थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है. Yeah, and I'm I'm with you, really I'm with thankful you, कि आप मेरी जुबान बन के आप Because I went there, ना, I worked with those musicians जो कि GB के हैं, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम वो पंजाब और सिंध बलोचिस्तान को बहुत फोकियत देते हैं, देनी भी चाहिए, बट GB के म्यूजिशियंस को GB को प्रमोट करना चाहिए थ्रू आर्ट. और जब आप आर्ट के साथ प्रमोट करते हैं ना, अपने उस ड्रेस में आते हैं जो कि आपका कल्चरली एक हेरिटेज है, आपकी सकाफत है, तब जाके दुनिया को पता चलता है कि अच्छा ये खुस्सा जो है ये तो हमारा है. वरना वहाँ पे गोरा जो है वो कॉपी करके वो अपना डिजाइन बना लेता है, क्योंकि हमने आज तक उस डिजाइन को के कॉपीराइट्स ही नहीं है हमारे पास. यू नो, हमारे पास ट्रक डिजाइंस के कॉपीराइट्स ही नहीं है, हमने उसको ओन ही नहीं किया. सो आई थिंक GB को खास तौर पे प्रमोट होना चाहिए. इंटरनेशनल बिरयानी के ऊपर अभी भी एक मुकदमा चल रहा है पाकिस्तान और भारत का. ये तो ट्रेडिशनल हम अभी कराची की इजाजत बारी है. लेते हैं, और इजाजत लेने से पहले अगेन एक और शादी. नगमा, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी चाहिए. कल बहुत बड़ा दिन ऐसे है में हमारे आवाज लिए. भी इनकी बहुत खूबसूरत है, Exactly, रस वो बोल कहते देते हैं हैं, और से माहौल और बदल सुने देते हैं. तो एक बिल्कुल, यहाँ हम आपसे लेते हैं इजाजत और हम शरी से अपने कानों में थोड़ा रस घुलवाते हैं. और अगेन नुसरत साहब की आज डिस्कशन हुई है, तो उनके एक Please, बहुत please. मशहूर नगमे से इख्तिताम करते हैं. पानी नहीं पिलाया उससे. पानी मंगवा ले. पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा ये नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान. मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा ये नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान. मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान.
پاکستان 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 میرا یہ نام پاکستان.